हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, रिएक्ट जे सीखने की सीरीज में आज हम लोग रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो से पहले क्या क्या सीख रखा है। हम लोगों ने रिएक्ट के कंपोनेंट सीख रखे हैं, रिएक्ट के स्टेट सीख रखे हैं, रिएक्ट में प्रॉप्स क्या होता है वो सब सीख चुके हैं, इमेजेस कैसे हम लोग रिएक्ट में ऐड करेंगे, तो वो सारी चीज हम लोग सीख चुके हैं। तो उसी कंसेप्ट का, सिर्फ उन सभी कंसेप्ट का हम लोग यूज करके एक रिएक्ट का बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो कि होगा हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नैप बार है, होम टैब है, अबाउट है, स्किल्स है, रिज्यूमे है, कॉन्टैक्ट है, हमारे पास वेलकम पेज है जिसमें कि मैं अपना यहाँ पे वेलकम करवाऊंगा यूजर को। उसके बाद फिर मैं अपने बारे में अबाउट मी में डालूंगा, अपना फोटो एक डालूंगा। फिर मुझे क्या क्या स्किल्स आते हैं वो आप लोग देख सकते हैं, HTML। और यहाँ पे इफिशियंसी आप लोग डाल सकते हैं, कितना आपका उसमें अच्छा है इफिशियंसी, 10%, 20%, जैसा आपका हो। ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं रिज्यूमे है। रिज्यूमे में आप लोग अपना इमेज डाल सकते हैं रिज्यूमे का। उसके बाद फिर आप लोग एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के डाल सकते हैं। ठीक है, सेंड बटन होगा। उसके बाद फिर हमारा एक फूटर होगा। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा नैप बार है वो हमारा, यहाँ पे जैसे हम लोग अबाउट सेक्शन पे क्लिक करेंगे ये हमें अबाउट सेक्शन पे ले आएगा। फिर हम लोग स्किल्स पे क्लिक करेंगे तो हम लोग स्किल्स स्किल्स पे आ जाएंगे। रिज्यूमे पे क्लिक करेंगे तो रिज्यूमे पे आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट पे करेंगे तो कॉन्टैक्ट पे। अब अगर आपको फिर से दोबारा होम पे जाना है तो आप लोग होम पे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो दोस्तों, ये जो हमारा वेबसाइट है वो पूरा फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कोडिंग अंगर है। यहाँ पे अगर जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अभी क्योंकि मोबाइल पे मैंने ओपन कर रखा है तो ये हमें यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं नैप बार में। तो जैसे ही अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए ये हैमबर्गर आइकन, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा यहाँ पे नैप बार ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अगर आप क्लिक करेंगे रिज्यूमे पे तो ये आपको रिज्यूमे के सेक्शन पे जाके आपको स्क्रॉल करके दे देगा। ठीक है। और ये फिर हाइड हो जाएगा। फिर से आपको अगर ओपन करना है तो ये आप लोग ओपन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म में कॉन्टैक्ट अगर आना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा चीज जो है वो आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस ब्यूटीफुल से वेबसाइट को हम लोग बनाते हैं अपने रिएक्ट का पहला प्रोजेक्ट में, ताकि आप लोग अपने पोर्टफोलियो को शेयर कर सके। लिंक्डइन पे आप लोग इसका लिंक भेज सकते हैं, किसी को भी अपना पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे हमारा एक फोल्डर है, रिएक्ट फोल्डर्स नाम करके हम लोगों ने बना रखा था, रिएक्ट ट्यूटोरियल नाम करके। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं करके क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ओपन इन टर्मिनल, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है वहां पे आप लोग ओपन कर लेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे कमांड लिख सकते हैं, npm create व्हाइट। जैसे हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो अब हम लोग रिएक्ट का एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो npm create व्हाइट एट द रेट लेटेस्ट। और यहाँ पे हम लोग उस प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे। प्रोजेक्ट का नेम क्या देंगे, पोर्टफोलियो हाइफन वेबसाइट। ठीक है। पोर्टफोलियो हाइफन वेबसाइट में हिट इंटर करूंगा तो ये देखो, ये क्या करके देखो, पहले चेक करेगा कि इस नेम का कोई है, एग्जिस्ट करता है या नहीं। चलो ठीक है। अब ये बोल रहा है क्रिएट वाइट एट द रेट, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन होगा 7.0। तो ठीक है, मैं वाई प्रेस कर दूंगा और हिट इंटर करूंगा तो ये क्या मुझे बोलेगा कि npx क्रिएट वाइट, ये हो गया। अब मुझे बोल रहा है सिलेक्ट फ्रेमवर्क। अब हमें एक फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है, तो हम लोग जाएंगे एरो डाउन बटन क्लिक करके और यहाँ पे हम लोग रिएक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फिर उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे जावा जावा स्क्रिप्ट होगा। तो ये देखिए जावा स्क्रिप्ट आपको दिख रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट पे जाके हम लोग, जैसा मैंने पहले अपने ट्यूटोरियल में बता रखा है, तो वो हम लोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों, अच्छा हाँ, इसके लिए आपको नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम पे। तो अगर आप लोग रिएक्ट जेएस का सीरीज नहीं देख रहे हैं तो आप लोग पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सिखा रखा है कि नोड जेएस को कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है। चलो उसके बाद फिर आपका दोस्तों यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन चुका है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं पोर्टफोलियो हाइफन वेबसाइट करके एक फोल्डर बन गया है, जिसमें हमारा पब्लिक फोल्डर, एसआरसी फोल्डर है, सारा चीज है। ठीक है। चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे चलने के बाद मैं इसके अंदर, ये देखो आपको बोल रहा है कि सीडी पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो सीडी लिखता हूँ और पी सिर्फ लिखता हूँ और टैब बटन क्लिक करूंगा तो ये पूरा फुल कंप्लीट कर देगा। और हिट एंटर करूंगा तो मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर आ चुका हूँ। ये बोल रहा है एनपीएम इंस्टॉल करने। ठीक है भाई, एनपीएम इंस्टॉल कर देता हूँ मैं। एनपीएम इंस्टॉल करने से क्या होगा कि हमारा ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेगा, जो भी हमारे रिएक्ट का डिफॉल्ट सारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो हम लोग इसमें जो यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद फिर हमारा इंस्टॉल कर लेगा। और आपको दोस्तों इसके लिए आपका लैपटॉप जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो आपका लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्शन होगा तभी आपका फास्ट भी डाउनलोड होगा और सही भी चलेगा। ठीक है। चलो ये हमारा जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फोल्डर स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमारा पब्लिक फोल्डर आ गया है। सारसी फोल्डर के अंदर हमारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसेट्स है, ऐप डॉट जेएसएक्स है, जहाँ जो कि हमारा मेन फाइल है। ठीक है। तो अब आप लोग देखिएगा एक और फोल्डर बन गया अब हमारा नोड मॉड्यूल्स। तो जैसे मैंने रन किया npm इंस्टॉल, तो अब हमारा नोड मॉड्यूल्स ये एक फोल्डर बन के दे दिया।
और इसमें आप लोग को जितना भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है या जो भी आपको पैकेजेस है वो आपके यहाँ पे मिलेंगे उसके बारे में डिटेल, ठीक है। जैसे कि व्हाइट का देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए व्हाइट जीएस है, ठीक है। और भी बहुत सारे ईएस लिंट है, बेबल के बारे में हम लोगों ने जान रखा है कि एक कंपाइलर है जो कि हेल्प करता है आपके एडवांस जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करने में नॉर्मल ओल्ड जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, ताकि आपका ब्राउजर इसको समझ सके। तो देखते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है हमारा रन। अब हमें क्या बोला है, ये npm रन dev करने हैं, जिससे कि हमारा रिएक्ट का सर्वर डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, इस लोकेशन पे एक वीएस कोड ओपन ओपन कर लूंगा। तो वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, CODE और स्पेस डॉट कर देता हूँ, और यहाँ पे हिट एंटर करूंगा तो ये इसी लोकेशन पे हमारा वीएस कोड ओपन कर देगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं एसआरसी है, एसआरसी के अंदर सारा चीज है, app.jsx में हमें यहाँ पे ये सब दिखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, अब हम लोग अंदर आ गए। अब मैं यहाँ पे npm रन ना करके डायरेक्टली इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल करके, तो टर्मिनल पे आप लोग ओपन करना और न्यू टर्मिनल ओपन कर देना, ठीक है। न्यू टर्मिनल ओपन कर देना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर आके यहाँ पे आपको रन करना है npm रन और dev, और हिट एंटर करना है। तो ये आपका क्या करेगा, रिएक्ट का एक टर्मिनल सर्वर स्टार्ट करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं 5173 पोर्ट नंबर पे आपका रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर दिया है। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक प्रोजेक्ट बन के तैयार है, जिसमें कि व्हाइट का लोगो है, रिएक्ट का लोगो है, व्हाइट प्लस रिएक्ट है। तो जो सारा चीज आपके यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो आप लोग देख सकते हैं जो app.jsx में आपको दिख रहा है, वो सारी चीज आपको इसके थ्रू ही दिख रहा है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो app.jsx है इसके यहाँ से सारे चीज को हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ से हटा करके सिर्फ सिंपल सा लिखता हूँ एक H1 टैग में कि वेलकम टू आवर पोर्टफोलियो, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, तो जैसे सेव करूंगा तो अब आप देखो वेलकम टू आवर पोर्टफोलियो दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट जितने भी स्टाइलिंग्स है इसमें ऑलरेडी पहले से, उसको अब हम लोग हटा देते हैं। तो app.css में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल ए करेंगे और इसको पूरे को डिलीट कर देंगे, सेव कर देंगे। फिर उसी तरह से हम लोग इंडेक्स डॉट सी एस एस में भी जाएंगे, इसको पूरे को क्लिक करेंगे और हिट स्पेस कर देंगे, मतलब क्या, इसको इम्प्टी कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें मेन इंडेक्स डॉट सी एस एस में हमें यहाँ पे कुछ कुछ स्टाइलिंग्स लगाने हैं कि जैसे क्या है कि बॉडी में जो हमारा, जैसे मैं अगर इसको हटाता हूँ, ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो अभी आप देखोगे कि हमारा वेलकम टू पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो अब आप देखो ये ऊपर से कुछ स्पेस ले रखा है, यहाँ पे से ऊपर से कुछ पैडिंग आ रहा है और लेफ्ट साइड से भी कुछ हल्का सा पैडिंग आ रहा है, ये देख रहे हो ना। तो ये किस वजह से होता है, तो ये रिएक्ट का डिफॉल्ट, रिएक्ट का जो वेबसाइट है वो डिफॉल्ट बिहेवियर है कि आपका थोड़ा सा पैडिंग ले लेता है। तो इस पैडिंग को हमें हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में जाएंगे, बॉडी के अंदर हम लोग स्टाइलिंग्स लगा देंगे, पैडिंग इज इक्वल टू 0 कर दो, मार्जिन इज इक्वल टू 0 कर दो, मार्जिन इज इक्वल टू 0, और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ठीक है। इस H1 को टैग को हटा के div कर देता हूँ, मैं सिर्फ div, सिंपल से div कर देता हूँ, ठीक है, div। और मैं इसको सेव करता हूँ और फिर यहाँ पे चल के इंडेक्स डॉट सी एस एस में पहले कमेंट कर देता हूँ, ताकि आप लोग देख पाएंगे कि क्या डिफरेंस है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देखो कि ये हमारा div है, तो यहाँ पे से ऊपर से कुछ थोड़ा सा स्पेस ले रहा है और लेफ्ट साइड से भी स्पेस ले रहा है। अब मैं वापस वहां पे चल के इसको अनकमेंट कर देता हूँ, बॉडी पैडिंग 0 मार्जिन सेव कर देता हूँ। अब अगर आपको दिखाऊं तो अब आप देखो जो ऊपर से पहले स्पेस आ रहा था और लेफ्ट साइड से भी, वो अब हट चुका है। तो इससे क्या होता है कि अब हमारे पूरे पेज का कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। तो अब हम जितना, अब मैं चाहता हूँ कि जितना पैडिंग लेना चाहे वो उतना लेगा, मतलब पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज हमेशा करना जरूरी है कि बॉडी में जाके आप लोग पैडिंग 0 सेट कर देना, मार्जिन 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देना। ताकि क्या होता है कि ये डिफॉल्ट बिहेवियर है हमारा, डिफॉल्ट ये ऑलरेडी सेट हो जाता है कि पैडिंग कुछ ले लेता है इसमें से। तो चलिए ये चीज हो गया। अब हम लोग चलते हैं app.jsx में दोस्तों, और इसको हम लोग जो रिएक्ट का फ्रेगमेंट है जो हम लोगों ने बता रखा है अपने वीडियो में, तो इस रिएक्ट के फ्रेगमेंट को हटा के सिंपल से इसको डिव कर देते हैं, ठीक है। हाँ, चल के डिव से इनक्लोज कर देंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे चल के हम लोग दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो है CSS मॉड्यूल इसमें यूज करेंगे, तो CSS मॉड्यूल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हम लोगों ने उसके लिए वीडियो बना रखा है। आप लोग जाए, CSS मॉड्यूल का 2-10 मिनट का वीडियो है, वो आप लोग जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले कि क्या है, कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो ये सारा चीज क्या प्रॉब्लम आता है जो उसका यूज करते हैं, तो ये सारा चीज हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो जो जो फालतू के कोड है उसको हटा देते हैं app.jsx में, जैसे इसको हटा दिया मैंने। ये देखिए रिएक्ट का लोगो है, रिएक्ट का लोगो रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ से हटा दिया। यूज स्टेट को भी अभी हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है ऐप लेवल पे। तो अभी आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से चल रहा है दोस्तों, app.css में कोई कोड नहीं है, index.css में कोई कोड नहीं है, main.jsx में जो कि सारा आपका यहाँ पे डोम को एलिमेंट कर टारगेट करके हम लोग रूट को इसमें शो करवाते हैं। चलो ये चीज हो गया दोस्तों। अब अब हमें सबसे पहले क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ।
हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये देख रहे हैं ना, ये आपको नैप बार दिख रहा है, ये जो नैप बार है जिसमें कि आपका कोडिंग हंगर दिख रहा है, फिर आपका रिएक्ट का लोगो दिख रहा है। अगर आप लोग अपना लोगो लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे होम टैब है, अबाउट टैब है, स्किल टैब है, रिज्यूमे है, कॉन्टैक्ट है। तो ये सारा चीज सबसे पहले हमें नैप बार बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग कॉम्पोनेंट ऑलरेडी सीख रखे हैं। कॉम्पोनेंट क्या होता है, हम लोग एक अलग से उसको बना के रखते हैं, उसमें जेएसएक्स जो कि रिटर्न करता है जेएसएक्स कोड, और जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न करता है, और इसमें हम लोग एक हमारा रीयूजेबल कंपोनेंट बना के रख लेते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और दोस्तों ये जो एसआरसी फोल्डर है, एसआरसी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा हमें। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बना दूंगा, कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बना दूंगा, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा जो कि हमारा रहेगा नैपबार, NAVBAR, नैपबार। तो नैपबार से रिलेटेड जितने भी सारे चीज होंगे, चाहे आपके यूटिल्स हो, चाहे आपके एपीआई कॉल हो, तो इस फोल्डर के अंदर हम लोग इसमें हैंडल करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो कोई एपीआई कॉल है नहीं, तो चलो ठीक है। नैप बार फोल्डर के अंदर एक नया फाइल हम लोग बनाएंगे, उसका नाम देंगे नैप बार डॉट JSX और हिट इंटर करेंगे। और आपको यहाँ पे RAFCE करना है, ताकि आपका शॉर्टकट जो आप लोग रिएक्ट स्निपेट्स एक्सटेंशन इंस्टॉल किए होंगे उसकी वजह से आप लोग को यहाँ पे एक टेम्पलेट कोड बना के दे देगा रिएक्ट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का। वैसे मैं हिट इंटर करूंगा तो अब आप लोग देख सकते हैं रिएक्ट का नैप बार दिख रहा है। मैं इसको सेव कर देता हूँ दोस्तों, और इसी फोल्डर के अंदर, नैप बार फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाता हूँ जो कि हमारा नैप बार डॉट मॉड्यूल डॉट CSS फाइल होगा, ठीक है। तो हम लोग CSS फाइल बनाएंगे मॉड्यूल, CSS मॉड्यूल का यूज करके। चलो ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग नैप बार डॉट JSX में जाएंगे, इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, और यहाँ पे लोकेशन दे देंगे नैव बार डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और फिर वापस चलता हूँ नेक्स्ट लाइन पे। अब यहाँ पे दोस्तों इस नैव बार को हम लोग ऐप डॉट JSX में इंपोर्ट कराते हैं। तो यहाँ चलते हैं, इसको हटाते हैं, इस div को हम लोग हटा देंगे, और सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इस नैव बार को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जैसे आप लोग हिट एंटर करिएगा तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे नैव बार इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप लोग देख सकते हैं नैव बार फ्रॉम कंपोनेंट नैव बार, ठीक है। चलो ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैंने जैसे इसको सेव किया तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ तो दिक्कत दे रहा है कि नैपबार मॉड्यूल ये नहीं है, स्टाइल्स फ्रॉम, ओके। तो लगता है कुछ तो दिक्कत हुआ है। तो नैपबार के अंदर चलते हैं हम लोग दोस्तों, नैपबार डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ओके ये नो बार हो गया है, तो हमें अब इसको रीनेम करना होगा। तो मैं यहाँ पे चल के रीनेम कर देता हूँ, NAVBAR नैपबार डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, और इसको रीनेम करके मैं सेव कर दूंगा। तो अब आपको कोई भी यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे इंपोर्ट करा चुका हूँ ऑलरेडी ऐप डॉट JSX में। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नैप बार आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इस नैप बार को डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ चलेंगे हम लोग दोस्तों नैप बार डॉट JSX के अंदर, और यहाँ पे हम लोग इसको हटाते हैं और इसका स्टाइल्स क्लास नेम सेट कर देते हैं। क्लास नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएंगे स्टाइल्स डॉट नैप बार, और ये क्या करूंगा कि यहाँ पे स्मॉल एन कर दूंगा, ठीक है। सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों CSS मॉड्यूल में, नैपा डॉट CSS में क्या करता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ ताकि हम लोग देख पाए एक साथ, और इसको हाइड कर देता हूँ। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में JSX फाइल और राइट साइड में CSS फाइल। उसके बाद फिर यहाँ पे डॉट नैव बार में स्टाइलिंग्स लगा दूंगा, कि स्टाइलिंग्स लगा दो, बैकग्राउंड कलर जो है वो इस कलर को सेट कर दो, RGB 63 डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन रख दो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और पोजीशन को स्टिकी, क्योंकि जैसे ही हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो हमारा वो स्टिकी होना चाहिए, वो स्टिक हो जाए। टॉप जीरो, तो पोजीशन भी हम लोग दे देंगे कि टॉप से जीरो पे जाके ये स्टिक हो जाए, ठीक है भाई। तो जेड इंडेक्स हम लोग का 10 रख देते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसके अंदर देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हम लोग डिवाइड करके काम करेंगे। क्या कि हम लोग का लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेफ्ट साइड में इतना तैयार कर लेंगे और राइट साइड वाले में हम लोग इतना तैयार कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ चलेंगे, डिव एक बना लेते हैं, उसका हम लोग नाम दे देते हैं क्लास नेम स्टाइल्स डॉट, उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स लगाएंगे स्टाइल्स डॉट लेफ्ट साइड करके। और एक और डिव बना लेते हैं हम लोग राइट साइड करके, जिसमें कि हम लोग राइट साइड में नैब लिंक दिखाएंगे। तो यहाँ चलेंगे, लेफ्ट को हटा के अब डायरेक्टली राइट साइड कर देते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो लेफ्ट साइड में अब हम लोग यहाँ पे डिजाइन करेंगे, क्या होगा हमारा लेफ्ट साइड में, हमारा यहाँ पे एक लोगो यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक इमेज यूज कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप के बाद हम लोग यहाँ पे अपना चैनल का नेम, या आप लोग अपना नेम कर सकते हैं, अपने कंपनी का नेम, अपने बिजनेस का नेम। तो यहाँ पे हम लोग उसको शो करवाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे, इस डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे हम लोग। डिव बनाएंगे, उसका क्लास नेम हम लोग सेट कर देंगे, क्लास नेम। यानी तो क्या कहते हैं, इसका जो क्लास नेम है वो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड व्यू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें दोस्तों हैमबर्गर आइकन भी यहीं पे दिखाना है। जब हम लोग मोबाइल व्यू करेंगे ना, तो हमारा वहां पे वो हैमबर्गर आइकन दिखाना होगा, इन सबको हम लोग हाइड कर देंगे उस टाइम। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड व्यू डाल देता हूँ, और इसमें जो है उसका क्लास नेम यहाँ पे सेट कर दूंगा,
स्टाइल्स डॉट लेफ्ट नैप, तो लेफ्ट नैप हम लोग इसमें स्टाइल्स सेट कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और एक इमेज टैग लेंगे, IMG लेंगे और उसको सबसे पहले इनक्लोज करते हैं। SRC डालेंगे, SRC अभी हम लोग रहने देते हैं। उसके बाद अल्ट डाल देते हैं, अल्ट में अभी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे लोगो, ठीक है, लोगो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे स्टाइल्स लगा देंगे, जैसे क्लास नेम में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग स्टाइल्स लगा देंगे, स्टाइल्स डॉट लोगो इमेज, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर स्प्लिट कर देता हूँ, स्टाइल्स डॉट लोगो इमेज। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे और H1 टैग देंगे और यहाँ पे नाम लिख देंगे कोडिंग हंगर, कोडिंग हंगर, ठीक है, HUNGR। अपने चैनल का नेम दे देंगे, सेट कर देंगे। चलो, अब हम लोग एक इमेज लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग के पास ऑलरेडी आपका रिएक्ट का इमेज है। अगर आप लोग रिएक्ट का, जैसा मैंने यहाँ पे रिएक्ट का इमेज यूज किया है, तो अगर आपको रिएक्ट का डालना है तभी आप लोग करना, अदरवाइज आप लोग अपना इमेज भी डाल सकते हो, ठीक है। चलो, मैं यहाँ पे रिएक्ट का इमेज डाल रहा हूँ। तो रिएक्ट का हमारे पास ऑलरेडी इमेज है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। SRC फोल्डर के अंदर हमारा एसेट्स फोल्डर है, उसके अंदर हमारा रिएक्ट डॉट एसवीजी है। तो मैं इसी को रीयूज करूंगा। यहाँ पे चल के इम्पोर्ट रिएक्ट रिएक्ट लोगो फ्रॉम, ये भी मैं सिखा चुका हूँ कि किस तरह से इंपोर्ट करते हैं इमेजेस को, ठीक है। इंपोर्ट फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश नैप बार के बाहर जाओ, फिर उसके बाद एसेट्स के अंदर आओ। एसेट्स के अंदर आकर के हम लोग को रिएक्ट डॉट एसवीजी, ठीक है, रिएक्ट डॉट एसवीजी। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इस रिएक्ट लोगो को हम लोग को यहाँ कॉपी करना है और इसके अंदर पेस्ट करना है। ओके, ये हमें वेरिएबल एक्सप्रेशन की तरह पास करना होगा। तो यहाँ चलेंगे और इसमें रिएक्ट लोगो को पास कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट का लोगो को SRC में पास कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो अब आप देखो हमारा वेबसाइट कुछ इस तरह दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग रिएक्ट का लोगो और हमारा कोडिंग हंगर कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऐप डॉट जेएसएक्स में जाएंगे, ठीक है, ऐप डॉट जेएसएक्स में जाएंगे ऑलरेडी, और यहाँ पे इस डिव में जो हमारा पेरेंट डिव है उसमें स्टाइल्स लगा देंगे। स्टाइल्स, स्टाइल में क्या कर देंगे कि भाई ऐप कर दो। स्टाइल्स में हम लोग सेट कर देंगे, सॉरी स्टाइल्स नहीं, हम लोग क्लास नेम सेट कर देते हैं। क्लास नेम इज इक्वल टू ऐप, ऐप में सेव कर दो। अब इस, क्योंकि ये मॉड्यूल नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग ऐप में मॉड्यूल यूज नहीं कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, ऐप डॉट सीएसएस में जाएंगे, डॉट ऐप करेंगे और फिर हमारा यहाँ पे क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर को हम लोग ब्लैक कर देंगे। बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दो, ठीक है, ब्लैक कर दिया। उसके बाद फिर कलर को व्हाइट कर दो, व्हाइट कर देंगे हम लोग, WHIT, ताकि हमारा टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, व्हाइट हो जाए। तो अब आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया। चलो, ये हो गया। अब हमें दोस्तों, क्योंकि ये एक लाइन में लाना है, ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये एक लाइन में है, तो अब हमें स्टाइलिंग्स लगाना होगा। तो हम लोग चलते हैं अब मॉड्यूल डॉट सीएसएस फाइल में, नैपबार मॉड्यूल डॉट सीएसएस में, और इधर ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग लेफ्ट साइड व्यू में सबसे पहले स्टाइलिंग्स लगाते हैं। यहाँ सीएसएस फाइल में जाएंगे, हम लोग लेफ्ट साइड व्यू में डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर, गैप 10 पिक्सल का, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि इन दोनों के बीच में स्पेस रहे, ठीक है। क्यों, किसके बीच में, ये जो लेफ्ट साइड आइकन है ये वाला डिप, और एक और डिप हम लोग ऐड करेंगे अभी हैमबर्गर आइकन का, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे और इसके अंदर जो हमारा लेफ्ट नैव है, जो इसके अंदर जो हम लोग का लोगो और कोडिंग हंगर जो टेक्स्ट है, उसमें पैडिंग सेट कर देंगे 20 पिक्सल, 0, 20 पिक्सल, 60 पिक्सल, हाइट कर देंगे 30 पिक्सल का, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, गैप इज इक्वल टू 10 पिक्सल का कर देंगे, और एलाइन आइटम्स को सेंटर पे कर देंगे, ठीक है। चलो, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग को जो ये इमेज है, लोगो इमेज, जिसमें हम लोग इमेज का स्टाइलिंग सेट कर रहे हैं, उसमें भी जाके स्टाइलिंग्स लगा देंगे कि विथ 80 पिक्सल कर दो और हाइट जो है वो 100% रहने दो, ठीक है भाई, सेव कर देते हैं। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं अपना यूआई, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कोडिंग हंगर कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो आप लोग H2 कर दो इसको, यहाँ चल के ये H1 से हटा के H2 कर दो। यहाँ जाएंगे, दोनों को H1 से हटा के H2 कर देंगे, सेव कर देंगे, तो अब आपको वहां पे से मैच करता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। देखो मैच कर रहा है, चलो बढ़िया है। अब हम लोग दोस्तों राइट साइड वाला करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना हैमबर्गर आइकन, क्योंकि हमें जो है उस हैमबर्गर आइकन को अपने मोबाइल व्यू में दिखाना है। तो मैं अगर आपको मोबाइल व्यू वाला करके दिखाऊं, तो ये देखो जैसे ही मोबाइल व्यू आया तो ये हैमबर्गर आइकन आपको दिख गया, ठीक है। तो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं, तो अब आपको हैमबर्गर आइकन दिखा। आपको इसको क्लिक करना है तो आपको ये ओपन होगा। अगर आपको ओपन क्लोज करना है तो फिर से दोबारा इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हैमबर्गर आइकन को हम लोग ओपन करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट पे चलता हूँ, वहां पे हम लोग आइकन का लिंक ले सकते हैं। जैसे कि आइकन चाहिए ना, जैसे हैमबर्गर, हैमबर्गर आइकन, यहाँ पे आप लोग कुछ भी सर्च करना, हैमबर्गर, हैमबर्गर आइकन, हिट एंटर करना। तो एक वेबसाइट है, अगर मुझे वो मिल जाता है तो बढ़िया है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो ये देखो फ्लैट आइकन्स करके है, मैं अगर इसमें चलूं, आप लोग कोई भी इमेज यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि आइकन ही, हाँ तो देखो ये फ्लैट आइकन करके एक वेबसाइट है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो देखो ये आपको दिख रहा है, ये सब आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये इसमें आप लोग जाना और ये पेज लोड होगा, तो यहाँ पे आपको कलर भी सेट करने को मिलेगा कि आप किस कलर में चाहते हो वो हैमबर्गर आइकन। तो ये देखो आप लोग यहाँ कलर मिल गया, कलर में आप लोग व्हाइट सेट कर देना।
व्हाइट सेट कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये देखो, ये आपको क्या करना है, इस आइकन, इस जो आपको इमेज दिया है इस पे राइट क्लिक यहाँ करना है और इसका इमेज कॉपी इमेज लिंक कर लो। इमेज का लिंक कॉपी कर लिया। अब उसके बाद इस डिव के बाहर आएंगे हम लोग दोस्तों। इस डिव के बाहर आके हम लोग एक और डिव बनाएंगे और इसके अंदर एक इमेज टैग डाल देंगे, इमेज टैग SRC। हम लोग उसमें उसका लिंक पास कर देंगे। SRC इज इक्वल टू, हम लोग उसका लिंक पास कर दिए। तो देखो CDN आइकन, फ्लैट आइकन, ठीक है। और फिर अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, मैं इसको फिलहाल अभी सिर्फ सेव करता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूंगा तो अभी आप लोग देखोगे कि आपको आइकन कुछ इस तरह दिख रहा है। तो अब हमें इसमें स्टाइलिंग्स लगाना होगा। तो चलो हम लोग यहाँ चल के इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे। तो यहाँ चलेंगे, क्लास नेम इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे जाके एक सेकेंड, क्लास नेम में हम लोग स्टाइल्स डॉट हैमबर्गर आइकन कर देंगे, ठीक है। अब मैं ऐसे हैमबर्गर आइकन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे CSS फाइल में चलता हूँ और यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगा देंगे। यहाँ चल के डॉट हैमबर्गर आइकन में विथ उसका 25 पिक्सल कर दो, हाइट 25 पिक्सल कर दो और डिस्प्ले को वो नन कर दो। तो क्योंकि ये डेस्कटॉप व्यू होगा ना, तो डेस्कटॉप व्यू में मैं इसका चाहता हूँ कि डिस्प्ले नन हो। डेस्कटॉप में मैं नहीं चाहता कि हैमबर्गर आइकन दिखे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करेंगे अपना मीडिया क्वेरी लगा के, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब ये आपको वहां पे वो विजिबल नहीं होगा, तो ये विजिबल नहीं है। जय, अभी हम लोग स्टाइलिंग्स अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये राइट साइड वाला पार्ट आता है। तो ये राइट साइड वाला पार्ट अब हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ चलेंगे, राइट साइड वाला है गया, उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स लगा देंगे। और यहाँ स्टाइलिंग्स लाएंगे, डॉट राइट साइड जाएंगे और ओके साइड, SID। और यहाँ पे हम लोग इसमें स्टाइलिंग लगाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड कर दो, अलाइन आइटम्स को सेंटर पे डाल दो, गैप को 20 पिक्सल रख दो, फॉन्ट साइज 22, कर्सर पॉइंटर और पैडिंग राइट 60 पिक्सल, ठीक है। इतना कर दिया, सेव कर देते हैं। अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं दोस्तों। देखो ये जो है हमारा एक पार्टिकुलर एंकर टैग है। ये जो आपका जो दिख रहा है ना, ये पार्टिकुलर एक एंकर टैग है हमारा, जो कि HTML में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ चलेंगे हम लोग दोस्तों, एक हम लोग यहाँ पे एंकर टैग ऐड कर देंगे। ओके, वहां नहीं, यहाँ पे हम लोग एंकर टैग इसमें डाल देंगे A। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। उसके बाद HREF में डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा होम है। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे HOME, हैश होम पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे क्या, कि लिंक, या नहीं तो रहने देते हैं, HREF में वैसे रहने देते हैं। और हमारा एंकर टैग आ गया, इसमें क्लास नेम सेट कर देते हैं। ओके दोस्तों, ये जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया सेल्फ क्लोजिंग टैग। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग इसको शो करा देंगे, HOME होम करा देंगे, सेव कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग्स लगा देंगे। क्या स्टाइलिंग्स में हम लोग सेट कर देंगे, स्टाइल्स डॉट ऑप्शंस, ऑप्शंस, ठीक है। OPTIONS, ऑप्शन सेट कर देते हैं, सेव कर दिया। और यहाँ पे अब आप लोग देखोगे कि आपको होम एक दिख रहा होगा। ये देखो होम यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर में कुछ। तो अब हमें इसमें स्टाइलिंग्स लगाना होगा। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे और डॉट ऑप्शंस में हम लोग स्टाइलिंग्स लगा देंगे। तो यहाँ चल के नीचे जाएंगे और हम लोग ऑप्शंस में पैडिंग 020 पिक्सल कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर पे लाइन कर देंगे, अलाइन आइटम्स को सेंटर पे डाल देंगे, हाइट जो है वो 90% रहना चाहिए हमारा, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल रहना चाहिए, कलर व्हाइट रहना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और हमारा होवर करने पे हम लोग का बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ इस तरह दिखना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूंगा तो अब आप देखोगे कि ये होम कुछ इस तरह दिख रहा है। अब जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो आप लोग देखो ये बैकग्राउंड कलर कुछ ये कलर ले रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सेम कलर कोड फॉलो करना है तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से मैं क्या करूंगा दोस्तों, कुछ और ऐड कर दूंगा, कुछ और ऑप्शंस ऐड कर दूंगा। तो यहाँ चलूंगा, यहाँ से इसको हटा के अब हम लोग यहाँ पे अबाउट डाल देंगे, अबाउट हैश अबाउट। और यहाँ पे हम लोग अबाउट डाल देंगे, ABOUT, ठीक है। सेव कर देते हैं। चलो मैं इतना अभी फिलहाल सिर्फ इन दोनों का रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी स्किल्स है, रिज्यूमे है, कॉन्टैक्ट है, ये सारी चीजें। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे चल के, तो आप लोग देख रहे हैं ना कि एक जो स्टेट हैंड हम लोग का हैंडल हो रहा है, एक यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये कैसे चेंज हो रहा है। जैसे मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा, जैसे में हम लोग होवर से हटा रहे हैं तो ये अबाउट हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये देख रहे हैं ना। स्किल्स में जाऊँ तो हाँ, स्किल्स हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है। रेज्यूमे पे जाऊँ तो रेज्यूमे हमारा सेलेक्ट हो रहा है। कॉन्टैक्ट पे जाओ तो कॉन्टैक्ट हमारा, फिर वापस अगर होम पे चलो तो होम हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ये कैसे कर रहे हैं हम लोग, स्टेट का मतलब रिएक्ट का स्टेट, यूज स्टेट हुक्स का यूज करके हम लोग इसका स्टेट चेंज कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे इसको शो करवा रहे हैं कि अगर ये एक्टिव है तभी ये इसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह का होना चाहिए, अगर एक्टिव नहीं है तो उसका बैकग्राउंड कलर नन हो जाए, ठीक है। तब अब हम लोग कैसे करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे इसके लिए एक स्टेट हैंडल करेंगे। स्टेट हैंडल करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, CSS फाइल को बंद कर देता हूँ और रिएक्ट से यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लेता हूँ। यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लिया, ठीक है, सेव कर देते हैं। चलो अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग, एक स्टेट, दो तीन स्टेट हम लोग हैंडल करेंगे उसके लिए। यहाँ चलते हैं, यहाँ चलने के बाद कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लोग एक स्टेट बनाते हैं।
टैब और सेट सिलेक्टेड टैब जिसका कि इनिशियल वैल्यू मैं चाहता हूँ यूज स्टेट में जाए और इनिशियल वैल्यू हम लोग का होम सेट रहे, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग जैसे ही पेज लोड हो तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आपका होम पेज सिलेक्टेड हो, कि होम टैब सिलेक्टेड हो, ठीक है। जैसे देखो मैं पेज को रिफ्रेश किया तो ये हमारा होम ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे होम इसको सिलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट हैंडल चेंज टैब, हैंडल चेंज टैब करके उसमें हमारा जो टैब का नेम आएगा, टैब नेम और इज इक्वल टू हम लोग एरो बैक फंक्शन हम लोग का होगा, और इस सेट सिलेक्टेड टैब फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें इस सिलेक्टेड टैब को मतलब टैब नेम को पास करके उस पर सेव कर देंगे, ठीक है। सेव कर दिया, चलो ये कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक और कंडीशन लगाते हैं दोस्तों। देखो क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स सीएसएस मॉड्यूल्स को, तो यहाँ से मैं कट करता हूँ, हमें दो इसमें स्टाइलिंग्स लगाना है। एक और मैं चाहता हूँ कि कुछ और स्टाइल्स का नेम डालूं मैं और उसके थ्रू भी स्टाइल्स लगाऊं। तो यहाँ पे क्योंकि अब हमें कंडीशन लगाना होगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और एक यहाँ पे एरे डालता हूँ। एरे में फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा वही रहेगा स्टाइल्स डॉट ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ क्या, कि अगर मेरा टैब, ये देखो अगर मेरा टैब इज इक्वल टू इसका वैल्यू अगर होम है, अगर होम है तो एक और स्टाइल्स ऐड कर दो, स्टाइल्स डॉट सेलेक्टेड ऑप्शन करके हम लोग स्टाइल्स बनाएंगे मॉड्यूल में, सीएसएस मॉड्यूल में। अदरवाइज अगर नहीं है तो नल कर दो। ये टर्नरी ऑपरेटर है, इसका मैंने आपको ऑलरेडी पहले एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, बता रखा है इसके बारे में। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि टैब अगर मेरा होम है, अगर टैब का वैल्यू होम है, तब स्टाइल्स डॉट उसमें एक और स्टाइल्स ऐड कर दो जिसका कि नेम है सिलेक्टेड ऑप्शन। अगर वो नहीं है, अगर होम सेलेक्टेड टैब नहीं है, तो यहाँ पे उसका नल, उसमें कोई भी स्टाइल्स नहीं डालो, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा और अब चलता हूँ अपने नैवबार मॉड्यूल और सीएसएस में। नैवबार मॉड्यूल और सीएसएस में एक सेकंड यहाँ पे चल के इधर इसको ओपन कर लेते हैं। नैवबार मॉड्यूल नीचे चलता हूँ और यहाँ पे डॉट, ये देखो जो हम लोग स्टाइल्स में डाले हैं, डॉट सेलेक्टेड ऑप्शन यहाँ से कॉपी करते हैं, इसमें यहाँ चलेंगे और इसमें स्टाइलिंग सेट कर देंगे। ये इसका क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर को ये कलर का कोड सेट कर दो, कलर उसका ब्लैक कर दो और फॉन्ट वेट 700 का कर दो, ठीक है। चलो मैं इसको अब सेव करता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, अब आप देखो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखो, ये देखो हमारा होम जो है वो अभी क्या हो गया, होम, अच्छा अच्छा हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ना। ये देखो ये एरे ऐसे वर्क सिंपली वर्क नहीं करेगा, हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस एरे के बाहर जाएंगे, डॉट ज्वाइन कर देंगे हम लोग, इसके थ्रू एक स्पेस के थ्रू इसको ज्वाइन कर दो, इस एरे के एलिमेंट को एक स्पेस के थ्रू ज्वाइन कर दो ताकि ये हमारा एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप लोग देखो कि जैसे पेज रीलोड हुआ तो क्योंकि उसका टैब का वैल्यू अभी होम है तो ये हमें यहाँ पे होम दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसी तरह से देखो जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस अबाउट को क्लिक करूँ तो इस अबाउट टैब को हमारा वो वैल्यू सेट कर ले, वो स्टेट में अबाउट सेट हो जाए और फिर हम लोग को अबाउट इसमें कंडीशन लगा के चेक करें कि अगर टैब का वैल्यू अबाउट है तब इसका वैल्यू हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में ये कलर दिखा दो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। यहाँ से चल के अब मैं सीएसएस फाइल को हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से चल के सीएसएस फाइल हटा दिया। अब यहाँ पे चल के ऑन क्लिक, इस डिप पे जैसे मैं क्लिक करूँ ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक पे मैं क्या चाहता हूँ कि एक इवेंट हमारा हैंडल, हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें कि हम लोग ये देख रहे हो ये फंक्शन बनाया ना हैंडल चेंज टैब, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ जाएंगे इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें टैब का नेम पास कर देंगे कि इसमें क्या कर दो HOME कर दो, ठीक है। तो ये होम, जैसे हम लोग होम पे क्लिक करेंगे तो ये टैब का नेम होम सेट कर देगा। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं, नीचे चलने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इस होम को अब हटा के अब हम लोग यहाँ पे अबाउट कर देंगे, अबाउट कर दिया ताकि हम लोग अबाउट पे जैसे क्लिक करें तो उस टैब का वैल्यू अबाउट हो जाए। और यहाँ पे क्लास नेम में सेम इसी तरह से इसको पूरे क्लास नेम को कॉपी करेंगे, यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिया और इस क्लास नेम को यहाँ से अब हम लोग हटाते हैं, ऐसे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन चेक कर रहे हैं टैब इज इक्वल टू होम, अब हमें यहाँ पे अबाउट करना है, अबाउट अगर मेरा टैब का वैल्यू अबाउट है तभी उसमें यहाँ पे दिखाओ। मैं इसको सेव करता हूँ तो अब देखो जैसे मैं इसको सेव किया, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा 1 2 3, अब मैं हटा रहा हूँ तो ये हमारा सिलेक्ट हो जा रहा है। जैसे मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ दोबारा तो देखो हटा रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो जा रहा है, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चीज कर लिया। तो इसी तरह से हम लोग और भी ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, स्किल्स हो गया, रिज्यूमे हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। तो हम लोग दोबारा चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, इस पूरे लाइन को कॉपी करते हैं और नीचे आके पेस्ट कर देते हैं और इसको अबाउट को हटा के अब हम लोग जो है स्किल्स कर देते हैं, स्किल SKILL। उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी अबाउट को हटा के SKILL कर देते हैं
और यहाँ पर भी अबाउट को हटा के SKILL कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अबाउट जो टेक्स्ट है उसको SKILLS स्किल्स कर देते हैं, सेव कर देंगे। तो अब आपको स्किल भी दिख रहा होगा, ये देखो स्किल्स भी आ गया, ठीक है, स्किल्स भी आ गया। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, दो चीज कर देते हैं, रेज्यूमे और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ चलेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे रेज्यूमे कर देते हैं, रिज्यूमे, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे रिज्यूमे, फिर यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे रिज्यूमे, और यहाँ पर भी हम लोग RESUME, ठीक है। अभी फिर से इस पूरे लाइन को कॉपी करेंगे, यहाँ पे चल के पेस्ट कर देंगे, और ये हमारा रहेगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कर देंगे। और यहाँ पर भी हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं कॉन्टैक्ट के स्पेलिंग को, यहाँ पे जाके पेस्ट करना है, सिर्फ यहाँ पे जाके भी पेस्ट करना है, और हम लोग यहाँ पे रिज्यूमे को हटा के कॉन्टैक्ट कर देंगे, कॉन्टैक्ट सेव कर देंगे, ठीक है। चलो ये चीज हो गया दोस्तों। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको रिज्यूमे दिख रहा है, कॉन्टैक्ट दिख रहा है, अबाउट दिख रहा है, होम दिख रहा है, स्किल्स दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। अब हमें इस चीज को रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो ये चीज हम लोग का डेस्कटॉप व्यू के लिए तो बन गया। अगर मैं आपको अब इंस्पेक्ट करके इसको दिखाऊं तो ये देखो, जैसे मैं इसको, स्क्रीन का साइज घट रहा है तो ये देखो कैसे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। देखो देखो कैसे छुप जा रहा है हमारा। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये छुप जाए, मैं चाहता हूँ कि जैसे कुछ पार्टिकुलर स्क्रीन के साइज से कम हो तो ये हाइड हो जाए, और यहाँ पे हमें हैमबर्गर आइकन दिखे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मीडिया क्वेरी का यूज करना होगा। मीडिया क्वेरी का हमें दोस्तों इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे नैबा डॉट मॉड्यूल और CSS में। ये देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, और राइट साइड में हम लोग नैबा मॉड्यूल और CSS को ओपन कर लेते हैं, और सबसे नीचे जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे मीडिया क्वेरी को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मीडिया क्वेरी लगाऊंगा कि जिसका मैक्सिमम विड्थ, अगर इसका मैक्सिमम विड्थ मतलब साइज का स्क्रीन अगर 981 पिक्सल से कम हुआ, ठीक है, मतलब उसका मैक्सिमम विड्थ 981 पिक्सल हुआ, तो तो मैं इसमें स्टाइलिंग ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी जैसे मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं, तो ये देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, साइज विथ का मतलब विथ इसका घटते बढ़ते दिख रहा है ना। 785 है अभी। अभी मैं फिर बढ़ा रहा हूँ तो 803 हुआ, मैं बढ़ा रहा हूँ तो 849 हुआ। तो मैं चाहता हूँ क्या कि कुछ 9 समथिंग में, 980 के समथिंग में, 981 पिक्सल के समथिंग में ये ब्रेक कर जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ, तो देखो नैप बार में जो हम लोग का नैप बार लगाया हुआ है, ये जो डॉट नैप बार है, उसमें मैं चाहता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाए। तो जो अभी फ्लेक्स में दिख रहा था, मतलब रो में दिख रहा था, अब वो कॉलम में दिखेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सेव करूंगा, तो अब आप लोग देखो कि ये आपको अब नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है, एक कॉलम में। जैसे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ तो एक एक रो में है। जैसे ही उस पार्टिकुलर साइज से कम होगा 980 से, देखो 980 से कम हो, अब ये दूसरे लाइन पे आ गया, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट नैप वाला जो हम लोग का डिव था उसमें पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल कर देंगे, विथ उसका 100% कर देंगे, और पैडिंग राइट से 10 पिक्सल कर देंगे, सेव कर देते हैं। अब आप देखो ये जो है हमारा वो इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। ये देखो अब हमारा थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस आ रहा है इसमें। ओके चलो फाइन। अब वापस यहाँ चलते हैं, लेफ्ट नैप वाला तो हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे, राइट साइड में हम लोग क्या कर देंगे, मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल से टॉप एंड बॉटम से, और लेफ्ट एंड राइट से 0 कर देंगे, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे हमारा, ठीक है। और एलाइन आइटम्स को फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई। चलो सेव कर देते हैं। अब अगर मैं आपको यूआई दिखाऊं तो अब आप देखो ये आपका एक एक लाइन में आ गया, ये भी अब आपका एक लाइन में आ गया, ठीक है। चलो अब जैसे ही आपका स्क्रीन का साइज कम होगा तो ये देखो ये दिख रहा है, जैसे आपका स्क्रीन का साइज ये होगा तो ये दिख रहा है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि ये चीज तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑप्शंस जो है, जो हम लोगों ने ऑप्शंस बनाया है, ये वाला ऑप्शंस, ये देखो ये वाला ऑप्शंस बनाया है, उसमें विथ 100% करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें जाकर सेव कर देता हूँ। अभी आपको लोग देखोगे जैसे ये कम होगा, जैसे ही कम होगा तो अब ये पूरा विथ ले लिया, ये पूरा विथ ले लिया, ठीक है। अगर आपको इसमें पैडिंग डालना है तो पैडिंग डाल सकते हो, जो करना है करो, ठीक है। इसमें भी अगर आप लोग क्लिक करोगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, और इसमें स्टाइलिंग्स ऐड कर देते हैं, यहाँ चलेंगे, और इस हैमबर्गर आइकन, जो हैमबर्गर आइकन को हम लोग हाइड करा रखे थे, ठीक है, ये देखो हैमबर्गर आइकन है, उसको डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स कर देंगे कि अब भाई वो दिख जाए। मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप देखो ये आपको हैमबर्गर आइकन दिख रहा है, ठीक है, हैमबर्गर आइकन दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ पे हैमबर्गर आइकन को दिखा सकते हैं। जैसे ही डेस्कटॉप व्यू हुआ तो आप लोग हाइड कर दिए, जैसे ही वो होगा तो आपको हैमबर्गर आइकन दिखेगा। फाइन है। चलो ये चीज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारा पेज लोड हो ना, तो इस पे क्लिक करने पे, जैसे अगर यहाँ पे जाऊं तो इस पे क्लिक करने पे ही हमारा ये, अगर मोबाइल डेस्कटॉप मोबाइल व्यू है, या अगर हम लोग छोटे डिवाइस पे ओपन किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये पहले ही बार में ना दिखे, सिर्फ हमारा इतना दिखे, कोडिंग एंगल और ये हैमबर्गर आइकन दिखे, और जब यूजर क्लिक करे इस पे तभी ये विजिबल हो। तो उसके लिए हम लोग एक स्टेट हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे ऊपर में, सबसे पहले यहाँ जा करके एक स्टेट हैंडल करेंगे।
कि अगर मेरा कॉस हैमबर्गर क्लिक और सेट हैमबर्गर क्लिक हम लोग इसमें टारगेट करेंगे कि अगर मेरा हैमबर्गर क्लिक हुआ है तो उसको ट्रू करा देंगे, और अगर हैमबर्गर क्लिक नहीं हुआ तो उसको फॉल्स करा देंगे। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, ये ऑन क्लिक इस पे लगा देते हैं। इमेज पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये इमेज है हैमबर्गर आइकन वाला, इस पे ऑन क्लिक लगा दूंगा। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे मैं चाहता हूँ यहीं पर से इस इवेंट को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को सेट हैमबर्गर क्लिक में जाएंगे। सेट हैमबर्गर क्लिक में जाएंगे और इसमें जैसा मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको प्रीवियस वैल्यू को यूज करना है तो आप लोग प्रीव लिखना और नॉट ऑफ प्रीव कर देना। नॉट ऑफ प्रीव ये क्या करेगा, अगर आपका पहले से ट्रू है तो नॉट ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर आपका पहले से फॉल्स है तो नॉट ऑफ फॉल्स क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। अब हम लोग का ये स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस हैमबर्गर क्लिक को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और ये पूरे डिव को इसको हम लोग कट करते हैं। ठीक है, यहाँ से जाएंगे और इसको कट करेंगे। कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करने के बाद आपको यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि अगर हैमबर्गर आइकन का वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तभी एंड तभी वो पूरा डिव दिखाओ। ये होता है कंडीशनली रेंडरिंग, इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। तो ये कंडीशनल रेंडरिंग कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तभी ये दिखे, मतलब जब इसका हैमबर्गर क्लिक का ऑप्शन ट्रू हो तभी ये चीज दिखे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखो, तो देखो अभी ये आपको नहीं दिखेगा, और आपको डेस्कटॉप व्यू में भी अभी आपको ये नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग डेस्कटॉप व्यू में तो उसको हाइड कर रखे ना, तो आपका सारा ऑप्शन अभी हाइड हो गया। जैसे यहाँ पे चले, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब आप देखो ये आपको शो हो रहा है। जैसे फिर से हाइड करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। तो इसको अब हमें फिक्स करना है, किसके लिए, हमें डेस्कटॉप व्यू के लिए। तो हम लोग एक विंडो डॉट इवेंट लिसनर को कॉल करेंगे कि जैसे स्क्रीन को साइज रिसाइज करे, ये देखो जैसे स्क्रीन को रिसाइज करेंगे तो वो एक इवेंट हैंडलर कॉल हो। तो ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, आप लोग को बेसिक से आपको पता होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ विंडो डॉट इवेंट हैंडलर एड इवेंट लिसनर, जिसमें कि अगर रिसाइज करूं मैं स्क्रीन के साइज को, तो ये अगर मेरा विंडो का इनर विड्थ मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 981 से छोटा हो हमारा, मतलब बड़ा हो, जब हमारा बड़ा हो तो वाइड स्क्रीन व्यू कंसोल करवा दो, और हमारा छोटा हो तो मोबाइल और टैबलेट व्यू। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो अभी आपको कंसोल पे दिखाता हूँ, ये देखो कंसोल टैब है। अब देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो दिख रहा है मोबाइल और टैबलेट व्यू, अब वाइड स्क्रीन व्यू दिख रहा है। जैसे अब वाइड, जैसे वाइड स्क्रीन व्यू दिखा तो आपका हैमबर्गर आइकन हाइड हो गया। अब जैसे ही छोटा करेंगे, देखो जैसे ही छोटा करें, छोटा देखो मोबाइल और टैबलेट व्यू, अब आपको यहाँ पे हैमबर्गर आइकन दिख रहा है। तो अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, स्टेट में हैंडल करेंगे। एक स्टेट हम लोग स्टोर करा लेंगे इसका वैल्यू सेट करने के लिए, कि विंडो डॉट इनर विथ का वैल्यू हमारा चेंज होता रहेगा ना। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग और स्क्रीन विथ करके ले लेंगे, स्क्रीन विथ और सेट स्क्रीन विथ। यूज स्टेट में हम लोग विंडो डॉट इनर विथ कर देंगे। और सेम चीज अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल अब हटा देते हैं, सेट स्क्रीन विथ में हम लोग जाएंगे और सेम काम करेंगे हम लोग क्या, कि विंडो डॉट इनर विंडो डॉट इनर विथ। ठीक है, सेव कर देते हैं। चलो, और सेम काम इसमें भी करेंगे, या नहीं तो रहने देते हैं। इस पूरे इफ एल्स कंडीशन को, ये इफ एल्स मैंने आपको समझाने के लिए रखा था। ठीक है, मैं अब इसको हटा देता हूँ। अब ये इफ एल्स को हटा देते हैं यहाँ से। इसको सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही रिसाइज होगा हमारा यहाँ पे टारगेट कर लेगा। ठीक है, तो हमारा स्टेट में वैल्यू चेंज हो जाएगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं क्या, कि अगर मेरा इस स्क्रीन का विथ, देखो अगर मेरा एक कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे क्या, कि देखो इसमें जाऊंगा मैं, यहाँ पे स्क्रीन विथ लगा दूंगा, स्पेस दूंगा। अगर मेरा स्क्रीन का विथ ग्रेटर देन 981 है, तब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा शो करे। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूंगा, इस दोनों के बीच का और कंडीशन, इसमें जाऊंगा और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूंगा। ये चेक करेगा कि अगर मेरा स्क्रीन का विथ 981 पिक्सल से बड़ा है तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे ट्रू होगा तो हमें ये ऑप्शन सारे दिखेंगे। ठीक है, अब जब मोबाइल व्यू होगा तो ये तो फॉल्स होगा, लेकिन जब हमारा मोबाइल व्यू में हम लोग इनिशियली फॉल्स इसको स्टोर करवा रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा शो करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ तो अब आपको दिखाता हूँ, ये देखो अभी हमारा ये, मैं इस पर क्लिक किया तो ये हमारे सारे चीज दिख रहा है, रिज्यूमे आ गया, अबाउट हो गया। अब मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ये स्क्रीन का विड्थ बढ़ेगा, ये देखो जैसे बढ़ा तो अब आपको होम दिख रहा है, अबाउट दिख रहा है, स्किल दिख रहा है, सारा चीज दिख रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका हैंडल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इन सब चीजों को करेंगे। तो अब आपका यहाँ पे ये चीज आप लोग हैंडल कर लिया है, नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग जो है ये होम पेज, जो हमारा होम सेक्शन है उसको डिजाइन करेंगे। तो ये इसमें कुछ ज्यादा अब टाइम लगेगा नहीं, जो भी सारा लॉजिक वाला काम था वो हमें बस इसमें लॉजिक का काम था तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, क्योंकि एक हमारा सेक्शन है, कंपोनेंट है, तो हम लोग कंपोनेंट फोल्डर के अंदर चलेंगे। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, नैबर के अंदर नहीं, एक और न्यू फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम देंगे होम। ठीक है, होम बना देंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर भी सेम काम करेंगे, हम लोग जेएसएक्स फाइल बनाएंगे और एक स्टाइलिंग्स फाइल बनाएंगे। तो न्यू फाइल में चल के हम लोग होम डॉट जेएसएक्स, ठीक है, और एक होम डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, होम
डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, इसको सेव कर देंगे और होम डॉट जेएसएक्स में जाएंगे, आर ए एफ सी ई करेंगे शॉर्टकट के लिए, टेम्पलेट कोड के लिए सेव कर देते हैं। और हम लोग अपने मॉड्यूल फाइल को, जो सी एस एस मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, और यहाँ पे लोकेशन दे देंगे होम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। स्पेलिंग सही रखना दोस्तों, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे चल के हम लोग यहाँ चलते हैं, इसमें div का जो पेरेंट div है, इसका क्लास नेम सेट कर देते हैं styles डॉट होम। ठीक है, styles डॉट होम। मैं इसको सेव कर देता हूँ और राइट साइड अब हम लोग होम मॉड्यूल और सीएसएस को इंपोर्ट करा लेते हैं, मतलब ओपन कर लेते हैं। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ होम। ठीक है, सेव कर देते हैं। ओके, HOME सेव कर दिया। अब ऐप डॉट जेएसएक्स में जाएंगे और इस नैप बार के नीचे इस होम को कॉल कर देंगे। जैसे मैं हिट इंटर करूंगा तो ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, लाइन नंबर 5 पे आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको सेव करूंगा। अब जैसे मैं सेव करूंगा तो अब आप लोग देखोगे कि ये होम दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना होम। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं होम डॉट जेएसएक्स में। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, देखो होम पे करना क्या है, हमें पहले देख लेते हैं होम पे क्या क्या करना है। तो एक दो सेक्शन बनाना है जिसमें कि दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड में हमें इमेज दिखाना है जो कि हमारा रोटेट कर रहा है, राइट साइड में हमें कुछ टेक्स्ट दिखाना है। तो यहाँ चलेंगे, अब हम लोग इसमें डिव बना लेते हैं, डिव। और यहाँ पे हम लोग इसका स्टाइल्स क्लास नेम में सेट कर देते हैं स्टाइल्स डॉट लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड वाला होगा, इसमें हम लोग करेंगे। इसके अंदर फिर एक डिव और बना लेते हैं, डिव। और यहाँ पे हम लोग उसके अंदर इमेज सेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास नेम इसमें लगा देंगे स्टाइल्स डॉट प्रोफाइल पिक। ठीक है, सेव कर देते हैं। और इसके अंदर दोस्तों हम लोग एक इमेज टैग बना देते हैं, IMG टैग बना देंगे। इसमें हमारा एसआरसी होगा। उस एसआरसी, कौन सा एसआरसी होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इमेज रिएक्ट का लोगो दिखाना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास रिएक्ट का इमेज है। तो यहाँ चलेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे रिएक्ट लोगो, रिएक्ट लोगो के लोगो फ्रॉम, यहाँ चलेंगे डॉट डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर जाएंगे स्लैश हमारा रिएक्ट डॉट एसवीजी। ठीक है, रिएक्ट डॉट एसवीजी फाइल है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये रिएक्ट डॉट एसवीजी फाइल है हमारा एसेट्स फोल्डर के अंदर। तो हम लोग इस एसआरसी के अंदर ये वही लिंक पास कर देंगे, रिएक्ट लोगो ये पास कर देंगे। इसमें क्लास नेम सेट कर देंगे ताकि हम लोग स्टाइलिंग सेट कर सके, स्टाइल्स स्टाइल्स डॉट रिएक्ट लोगो, और फिर हम लोग इसको इनक्लोज कर देंगे। मैं इसको अभी फिलहाल सेव करता हूँ। तो जैसे मैंने सेव किया तो अब आप लोग देखोगे कि आपको लोगो दिख रहा है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टाइलिंग्स डाल देते हैं एक एक करके। तो होम पे जाएंगे, जा करके इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे। तो यहाँ पे चल के हम लोग पैडिंग लगा देंगे 20 पिक्सल, 60 40 60 का। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देंगे, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स कर दो भाई। ठीक है, ताकि हमारा एक रो में आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग लेफ्ट साइड वाले में विथ 50% कर देंगे, हाइट फिट कंटेंट कर दो भाई, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में ले आओ और अलाइन आइटम्स को सेंटर पे कर दो। फाइन है। उसके बाद फिर जो प्रोफाइल पिक वाला डिव है, ये वाला प्रोफाइल पिक, उसका विथ 60% कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पे ले आओ। मार्जिन से टॉप 120 पिक्सल का ले लो, हाइट जो है वो 70% का ले लो और बॉर्डर रेडियस जो है वो 100% का ले लो। इसको सेव कर देंगे। उसके बाद अब हमारा बचा है एक रिएक्ट लोगो, इसमें स्टैंक्स लगा देंगे विथ 60% उसका कर दो। और उसमें भाई एनिमेशन लगाओ, क्योंकि आपको वो दिख रहा है ना, ये देखो, ये जो आपका इमेज दिख रहा है, ये जो इमेज दिख रहा है, ये आपका रोटेट कर रहा है। तो इसमें एनिमेशन के थ्रू हम लोग इसको रोटेट करवा रहे हैं। तो ये एनिमेशन लगा देंगे जिसका नेम देंगे रोटेट। 10 सेकंड में ये अपना रोटेशन पूरा कंप्लीट करेगा, लीनियर मोशन होगा और इनफाइनाइट टाइम तक ये एनिमेशन चलता रहेगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एनिमेशन ऐड करने के लिए हम लोग की फ्रेम्स ऐड करते हैं सीजर्स फाइल में। तो इस की फ्रेम्स को हम लोग यहाँ डाल देंगे, की फ्रेम्स रोटेट फ्रॉम, फ्रॉम से लेके ट्रांसफॉर्म कर दो, रोटेट करो 0 डिग्री। ठीक है, और जब टू लास्ट जब हो जाए तो रोटेट कर दो 360 डिग्री। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो अब आप लोग देखो कि हमारा यहाँ पे रिएक्ट लोगो हमारा ऑलरेडी एक रोटेटेड, मतलब रोटेटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड वाला तो हो गया दोस्तों हमारा काम। अब हमारा राइट साइड वाला काम बचा है। तो चलो जल्दी से राइट साइड वाला भी काम कर लेते हैं। यहाँ चलेंगे हम लोग और ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के नीचे आएंगे, डिव देंगे और यहाँ पे इसका क्लास नेम सेट कर देंगे। क्लास नेम में जाएंगे स्टाइल्स, स्टाइल्स डॉट राइट, राइट साइड। ठीक है, राइट साइड सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अब हमें इसके अंदर क्या क्या करना है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ। तो ये देखो, हमें एक वेलकम हेडर टैग है, उसके बाद फिर पी टैग होगा, या जो भी हम लोग टैग डाले उसमें हम लोग ये सब सारे कंटेंट दिखाएंगे। तो हमें ये सब करना है। तो अब हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पे और इसके अंदर हम लोग एक डिव बनाते हैं जिसका कि क्लास नेम सेट कर देते हैं हम लोग स्टाइल्स डॉट वेलकम करके। ठीक है, सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर इसमें स्टाइलिंग्स लगा देते हैं और यहाँ चलेंगे नीचे
और इसमें राइट साइड में हम लोग विड्थ कर देंगे 50%, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो भाई, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब चलो, अब हम लोग इसमें हेडर और अपना मतलब कंटेंट डालते हैं। तो यहाँ चलेंगे, एक H1 टैग डाल देंगे जिसका क्लास नेम सेट कर देंगे वेलकम हेडर, और इसमें वेलकम दिखा देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, तो अभी अगर आपको दिखाऊं तो अभी आपको वेलकम कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। हम लोग स्टाइलिंग सेट करेंगे। अब चलो, ये हमें हाय आई एम दानिश करना है, तो चलो इसमें जाके कंटेंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ जाएंगे और यहाँ चल के हम लोग डिव एक ऐड कर दिया। डिव के अंदर क्लास नेम सेट कर देंगे वेलकम कंटेंट हाय आई एम दानिश। और सेम इसी तरह से क्या करेंगे, इसी डिव को कॉपी कर देंगे, बस इसी डिव को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे और बस कंटेंट को चेंज करना है। तो मैं यहाँ से चल के कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से अपना कंटेंट डाल देना, ठीक है। तो यहाँ चल के पेस्ट कर दूंगा मैं, तो ये सारा चीज मुझे अब दिखेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं दिखाऊं तो ये हमें कुछ इस तरह दिख रहा है। तो चलो, अब हम लोग इसमें स्टाइलिंग ऐड करते हैं। यहाँ जाएंगे और यहाँ नीचे राइट साइड के नीचे यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग्स कर देंगे कि भाई क्या कर दो, हमारा वेलकम हेडर का जो है फॉन्ट साइज 54 पिक्सल कर दो, वेलकम कंटेंट का मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल और फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, सेव कर देते हैं। तो अब आप लोग देखो कि आपको वेलकम हाय आई एम दानिश ये सब दिख रहा है। चलो, ये तो हो गया। अब हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो देखो, जैसे ही रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो ये कैसे हमारा बन रहा है, ये देखो, ये कैसे कितना चिपक गया है। ये देखो, चिपकने के बाद ज्यादा जब छोटा होगा स्क्रीन तो ये हमारा ब्रेक करेगा। तो इसको हमें ये नहीं करवाना है, तो इसमें भी स्टाइलिंग्स लगा देंगे। तो हम लोग चलेंगे सीएसएस फाइल में और यहाँ पे हम लोग की मतलब सॉरी मीडिया क्वेरी लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जब मैक्सिमम विथ हमारा 681 पिक्सल हो, तब उसके अंदर हम लोग को यहाँ पे लेआउट को चेंज करना है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि होम में अलाइन आइटम्स को सेंटर पे कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम पे कर दो, जो एक रो पे दिख रहा था अब वो दो कॉलम में, मतलब एक कॉलम में दिखेगा। और पैडिंग जरूर 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से कर दो, ठीक है। और लेफ्ट एंड राइट से भी कर दो। उसके बाद फिर राइट साइड में हमारा विथ 100% कर दो राइट साइड का। फिर प्रोफाइल पिक जो है वो मार्जिन टॉप जो हम लोग ऊपर में 120 पिक्सल दे रखे थे ना, ये देखो कहाँ चला गया 120 पिक्सल, इसको अब मोबाइल व्यू में हम लोग उसका मार्जिन 30 पिक्सल शिफ्ट करना चाहते हैं। उसके बाद फिर हमारा रिएक्ट का लोगो डाल दो भाई, रिएक्ट का विथ 100% होना चाहिए लोगो का। उसके बाद फिर वेलकम कंटेंट जो है वो फॉन्ट साइज 22 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो अब आप देखोगे कि अब आपको यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव हो गया होगा। तो मैं चलता हूँ, यहाँ देखो, ये मैं अगर स्मॉल कर रहा हूँ तो ये देखो किस तरह से एक, अब एक मतलब एक कॉलम में आ गया, एक दो रो में। तो वेलकम आ गया, आई एम दानिश। अगर मैं मोबाइल व्यू दिखाऊं तो देखो ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा, वेलकम हाई एम दानिश, ठीक है। चलो, ये चीज हो गया आपका दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा पेज ऐड करेंगे, हम लोग अब अबाउट मी वाला पेज ऐड करेंगे। तो सेम चीज सेम डिजाइन होगा हमारा। यहाँ चलेंगे अब हम लोग और एक फोल्डर ऐड कर लेंगे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। अबाउट अबाउट नाम का एक फोल्डर ऐड कर देंगे। और सेम JSX फाइल और मॉड्यूल फाइल, CSS मॉड्यूल हमें बनाना होगा। तो अबाउट डॉट JSX और अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अबाउट मॉड्यूल डॉट CSS को राइट साइड को ओपन कर लेंगे और अबाउट डॉट JSX को लेफ्ट साइड, और यहाँ पे RAFC और हिट इंटर करेंगे, अबाउट बन जाएगा। इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल सॉरी स्टाइल्स स्टाइल्स फ्रॉम, और एक सेकेंड, फ्रॉम, यहाँ पे जाएंगे स्लैश हमारा अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। तो इसको सेव कर देंगे। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस अबाउट को हम लोग ऐप डॉट JSX में इंपोर्ट करा लेंगे। तो यहाँ चलेंगे होम के नीचे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाना है। तो अबाउट अबाउट में जाएंगे और इसको ऑटो इंपोर्ट हो गया, ये देखो ऑटो इंपोर्ट हो गया। स्लैश सेव, मैं इसको सेव करूंगा तो अब आप देखोगे कि हमें यहाँ पे ये देखो अबाउट दिख रहा है आपको, ये अबाउट दिख रहा है। चलो बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, एक यहाँ पे से एक बनाना है ब्लॉक, एक कंपोनेंट जिसमें कि बैकग्राउंड कलर वो ग्रीन कलर का, ये मतलब ब्लू कलर का हो कुछ इस तरह का, और हमारे अबाउट में दिखे, आई एम मसूद दानिश, ये सारा चीज दिखे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर राइट साइड में हमारा इमेज भी है। तो अब मैं इस इमेज को यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो दोस्तों मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे या कहीं से भी एक इमेज लेता हूँ। ये देखो, ये मेरा इमेज है खुद का। मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर, पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर जाएंगे, SRC के अंदर जाएंगे, एसेट्स के अंदर जाएंगे, और एसेट्स के अंदर वो फोटो को डाल देंगे, सेल्फ इमेज को अपना डाल देंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं VS कोड के अंदर, तो एसेट्स के अंदर आप लोग को यहाँ पे सेल्फ इमेज डॉट PNG फाइल भी दिख रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग वापस से अबाउट डॉट JSX में चलेंगे और क्या करते हैं, सेल्फ इमेज को इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट सेल्फ इमेज सेल्फ इमेज फ्रॉम, हमारा यहाँ पे लोकेशन दे देंगे डॉट डॉट स्लैश, बाहर निकलो SS फोल्डर के अंदर चलो, और फिर हम लोग यहाँ पे सेल्फ इमेज डॉट
PNG। आप लोग एक्सटेंशन डालना मत भूलना, एक्सटेंशन अगर आप लोग नहीं डालेंगे तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलो अब हम लोग इसमें JSX फाइल को डिजाइन करते हैं। यहाँ चलेंगे, इसमें क्लास नेम ऐड कर देंगे स्टाइल्स डॉट अबाउट अबाउट, और इसमें स्टाइलिंग्स ऐड कर देंगे बाद में। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। इसमें भी हमें दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड करना है, लार्ज व्यू के लिए, लार्ज डेस्कटॉप साइज व्यू के लिए। तो जिसमें लेफ्ट साइड में हमारा अबाउट मी होगा, राइट साइड में हमारा इमेज होगा। तो सेम काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, डिव बनाएंगे हम लोग, और उस डिव के अंदर हम लोग मल्टीपल डिव डाल देंगे। ठीक है, देखो टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये कुछ है नहीं कि आप लोग को समझना पड़ेगा। बस मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिवाइड किया जिसमें स्टाइल्स डाला लेफ्ट साइड, और क्लास नेम डाला, और फिर एक H1 टैग, हेडर टैग डाला जिसमें स्टाइल्स डॉट हेडर करके रखा है, अबाउट मी डाल रखा है कंटेंट। फिर एक P टैग डाला जिसमें कि स्टाइल्स डॉट पैरा कर रखा है, और इन तीनों P टैग का हमारा स्टाइल्स क्लास का नेम सेम है, और बस हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं इसमें। आई एम अशोक दानिश, आप लोग अपना नेम डाल देना। फिर आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप लोग अपना नेम डाल देना, या जो भी हो आप लोग वो डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग कर सकते हो। बस इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो ये देखो आपको कुछ इस तरह दिख रहा है, अबाउट मी, आई एम मशहूर दानिश। तो चलो इसमें जल्दी जल्दी स्टाइलिंग सेट करते हैं। यहाँ चलेंगे हम लोग, राइट साइड में स्टाइलिंग सेट कर देते हैं CSS फाइल में, और यहाँ पे जाके अबाउट सेक्शन में, अबाउट वाले इसमें ये देखो कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए कर देता हूँ मैं। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, पैडिंग 20 पिक्सल, 60 पिक्सल का। बैकग्राउंड कलर, ये कलर मैं सेट कर दे रहा हूँ, कलर को ब्लैक कर दो भाई, टेक्स्ट का कलर। लेफ्ट साइड से 65% का विड्थ ले लो, मतलब लेफ्ट साइड वाला 65% विड्थ ले ले। हेडर जो है फॉन्ट साइज 54 पिक्सल का ले लो। पैरा का जो फॉन्ट साइज है वो 32 पिक्सल ले लो। सेव कर देते हैं। चलो जैसे मैं सेव करूंगा, तो अब आप देखो यहाँ पे अबाउट में कुछ इस तरह दिख रहा है, और आई एम दानिश कुछ इस तरह से। तो अब हमें दोस्तों राइट साइड में इमेज वाला पार्ट बनाना है। तो हम लोग चलेंगे, एक डिव ऐड कर देंगे राइट साइड करके, डिव, और इसमें क्लास नेम हम लोग सेट कर देंगे, क्लास नेम में स्टाइल्स डॉट राइट साइड, राइट साइड में, और एक इमेज हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। वो क्या होगा, हमारा इमेज IMG टैग होगा। SRC में हम लोग ये सेल्फ इमेज जो हम लोग इंपोर्ट कराए हैं, और हम लोग यहाँ पे क्लास का नेम डाल देंगे स्टाइल्स डॉट इमेज। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा, तो अभी आप लोग देखोगे कि आपको कुछ इमेज इस तरह दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसमें स्टाइलिंग्स डाल देना है। तो हम लोग यहाँ राइट साइड में जाएंगे, मतलब CSS फाइल में, और इसमें जाके हम लोग राइट साइड में विथ 35% कर देंगे, इमेज 100% कर दो, और हाइट 90% कर दो। सेव कर देते हैं। चलो चलो ये चीज अब आपका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि मोबाइल व्यू में हमें कैसा दिख रहा है। तो अब आप देखो, आपका जो ये जो वेबसाइट है वो मोबाइल व्यू में कुछ इस तरह दिखेगा। ये आपका इमेज देखो कैसा खराब लग रहा है ना। तो अब हमें इसको हटाना है, तो इसमें स्टाइलिंग्स लाना होगा, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मीडिया क्वेरी। तो यहाँ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे मीडिया क्वेरी ऐड कर देंगे। मैक्सिमम विथ जब मेरा 981 पिक्सल हो, तो अबाउट जो हम लोग का स्मॉल ए है, अबाउट में हम लोग पैडिंग 20 पिक्सल का कर दो। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स कर दो। क्यों कॉलम रिवर्स, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पे ये हमारा राइट साइड है, तो अगर मैं सिर्फ कॉलम करूंगा तो ये हमारा सेकंड रो पे चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि सेकंड रो पे जाए, मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर आ जाए और अबाउट मी बाद में आए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉलम रिवर्स किया है। ठीक है, लेफ्ट साइड को विथ 100% कर दिया, राइट साइड का भी विथ 100% कर दिया, और पैरा का जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, सेव कर देते हैं। चलो अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो अब आप देखोगे ये आपका इमेज कुछ यहाँ पे इस तरह आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इमेज इस तरह आ गया है, अबाउट में आप लोग देख सकते हैं इस तरह से सारा चीज आपका आ गया है। ओके फाइन है। चलो ये आपका ये वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हमें कौन सा सेक्शन बनाना है, अब हमारा स्किल्स वाला सेक्शन बनाना है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं, सेम फोल्डर ऐड करते हैं उसी तरह से। कंपोनेंट के अंदर चलेंगे, स्किल नाम देंगे और हिट एंटर करेंगे, और यहाँ पे इसमें दो फाइल बना लेंगे, skill.jsx, और हमारा यहाँ पे एक और न्यू फाइल बना लेंगे, skill.module, ओके स्मॉल m होगा, module.css, और इसमें सेव कर देंगे। ठीक है, चलो अब हमारा यहाँ पे दोस्तों skill.jsx फाइल यहाँ पे आ गया, और हमारा CSS फाइल राइट साइड में ओपन कर लेते हैं, और इसको RAFC करते हैं, RAFC हिट एंटर, ये स्मॉल SKIL कैपिटल SKIL हो जाएगा। सेव कर देते हैं। app.jsx में जाके इसको इंपोर्ट करा देते हैं, स्किल SKILL हिट एंटर करेंगे, ऑटो इंपोर्ट हो चुका है ये देखो। सेव कर देते हैं। ओके मैं सेव कर दिया। अब वापस चलता हूँ, हम लोग वापस चलते हैं हम लोग स्किल डॉट जेएसएक्स में, और इंपोर्ट करा लेते हैं अपना मॉड्यूल डॉट सीएसएस फाइल। इंपोर्ट स्किल, ओके ओके स्टाइल्स, स्टाइल्स फ्रॉम मॉड्यूल, सॉरी, फ्रॉम डॉट स्लैश स्किल डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, सेव कर देते हैं, हिट इंटर करते हैं, थोड़ा स्पेस डाल देते हैं, सेव कर देंगे।
चलो ये चीज हो गया। अब हम लोग इसके अंदर चलेंगे दोस्तों, तो इसका क्लास नेम हम लोग सेट कर देंगे स्टाइल्स डॉट स्किल, और इसके बाद हम लोग सेव करेंगे। और देखो हमें एक हेडर यहाँ पे सेट करना होगा, तो ये देखो हेडर आपको दिख रहा है ना, तो एक हेडर हम लोग बना लेते हैं। यहाँ चलेंगे और यहाँ पे एक डिव ऐड कर देंगे, इसका क्लास नेम डाल देंगे स्टाइल्स डॉट हेडर, और इसमें स्किल्स शो करवा देंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलो इसमें स्टाइलिंग्स डाल देते हैं, और यहाँ चल के हम लोग स्किल में पैडिंग 20 पिक्सल 60 60 60 का, जैसे हर कंपोनेंट में करे आ रहे हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर होगा हमारा ये, और हमारा यहाँ पे हेडर जो होगा वो फॉन्ट साइज होगा 54 पिक्सल का। ठीक है भाई, सेव कर देते हैं। तो अब अगर मैं आपको यूआई दिखाऊं, तो यूआई में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्किल। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कार्ड बनाना है। तो दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये कार्ड ये कार्ड ये कार्ड, तो ये हमारे कॉमन कंपोनेंट हम लोगों ने बना लिया। बस हम लोग उसके अंदर प्रॉप्स पास कर रहे हैं, अलग अलग कंटेंट के साथ, अलग अलग इमेज के लिंक के साथ, अलग अलग परसेंटेज के साथ हम लोग पास कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पे कंपोनेंट बना लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेआउट। यहाँ चलेंगे हम लोग और एक डिव बनाते हैं, क्योंकि हमें इसके नीचे शो करना है। यहाँ चल के क्लास नेम सेट कर देते हैं स्टाइल्स डॉट स्किल लिस्ट करके, और इसके अंदर हम लोग एक और डिव बनाते हैं डिव, और इसका हम लोग नाम सेट कर देते हैं क्लास, क्लास नेम में सेट कर देंगे स्टाइल्स डॉट कार्ड लेआउट, कार्ड लेआउट। ठीक है, स्टाइल्स डॉट कार्ड लेआउट, और इसके अंदर हम लोग का पार्टिकुलर कंपोनेंट होगा हमारा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलो अब इसके अंदर स्किल लिस्ट के अंदर हम लोग स्टाइलिंग्स लगा लेते हैं, तो डॉट स्किल लिस्ट कि भाई इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स रैप को रैप कर दो, और गैप को 20 पिक्सल पे डाल दो। सेव कर देते हैं। चलो अब हम लोग इस कार्ड लेआउट के अंदर वो अपना कॉमन कंपोनेंट बनाते हैं। तो कॉमन कंपोनेंट बनाने के कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक और हम लोग को एक फोल्डर बनाना होगा। यहाँ चलेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम देंगे स्किल कार्ड, SECARD। ठीक है, स्किल कार्ड करके एक फोल्डर बनाएंगे हम लोग, और इसके अंदर हम लोग JSX फाइल और CSS फाइल बना लेते हैं। तो स्किल कार्ड डॉट JSX, ओके सॉरी सॉरी, JSX हिट एंटर करेंगे। सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्किल, सॉरी स्मॉल में, स्किल कार्ड डॉट मॉड्यूल CSS हिट एंटर करेंगे, और लेफ्ट साइड में अपना JSX फाइल ओपन कर लेते हैं दोस्तों, और राइट साइड में हम लोग स्किल कार्ड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, RAFC और हिट एंटर करेंगे। मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे चल के इंपोर्ट करा लेते हैं मॉड्यूल डॉट CSS फाइल को, स्टाइल्स फ्रॉम डॉट स्लैश स्किल कार्ड कार्ड डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, सेव कर देते हैं, और थोड़ा सा इसमें सेमी कॉलन देके हिट एंटर करते हैं। सेव कर दिया। अब दोस्तों स्किल डॉट JSX में जाएंगे, और इस स्किल कार्ड को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ये देखो स्किल कार्ड को यहाँ पे मैंने कॉल किया। अब आप देखोगे जैसे मैं इसको सेव करूंगा, और ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, तो अब आप देखो यहाँ पे आपको ये स्किल कार्ड दिख रहा है, दिख रहा है स्किल कार्ड, जो आपका कंटेंट लिखा हुआ है स्किल कार्ड कंपोनेंट के अंदर। अब हमें इसी को डिजाइन करना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे स्किल कार्ड के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद इसमें स्टाइल्स क्लास नेम सेट कर देंगे इसका पेरेंट का, स्टाइल्स डॉट स्किल कार्ड, स्टाइल्स डॉट स्किल कार्ड करके हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, इस स्किल कार्ड में सबसे पहले क्या करना है, हमें एक हेडर लगाना है, एक हेडर लगाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हेडर लगा देते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो सबसे पहले इसको बंद करते हैं यहाँ से, और यहाँ चलेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे क्या, कि डिव क्लास नेम स्टाइल्स डॉट स्किल हेडर, एक स्किल हेडर करके हम लोग बनाएंगे, जिसमें कि रिएक्ट उसमें शो करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ अभी फिलहाल। तो अभी आपको देखो कि कैसा दिख रहा है, ये देखो रिएक्ट कुछ इस तरह दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टाइलिंग्स डालते हैं दोस्तों, कुछ कुछ स्टाइलिंग डाल देते हैं। तो चलो यहाँ राइट साइड में चलेंगे, और यहाँ पे स्टाइलिंग्स डाल देंगे कि पैडिंग 20 पिक्सल का कर दो भाई, बैकग्राउंड कलर को ये ब्लैक कलर का कर दो, बॉर्डर रेडियस को 10 पिक्सल का, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि हमारा सारा चीज जो है वो सेंटर पे ले आए उस पर्टिकुलर डिव के। मिनिमम विड्थ जो है वो 200 पिक्सल का कर दो, बॉर्डर को जो वो 2 पिक्सल सॉलिड और व्हाइट कर दो, और स्किल हेडर कर दो फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, फॉन्ट वेट 700, और मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल। मैं इसको सेव करता हूँ। तो अभी आप लोग देखोगे कि आपको रिएक्ट कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक है, चलो भाई अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है, अब हमें यहाँ पे इमेज डालना है। तो इमेज के लिए हम लोग यहाँ चलते हैं, और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या करेंगे, इमेज टैग डाल देंगे, जिसका क्लास नेम स्टाइल्स डॉट इमेज सेट कर देंगे। और SRC के अंदर अभी आप लोग रुक जाइए, मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे यहाँ से इसका इमेज का लिंक कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग कोई भी इमेज का लिंक कॉपी कर लेना, और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा, तो अभी आप लोग देखो कि हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह दिख रहा है, रिएक्ट और ये इमेज दिख रहा है। बट ये क्या है कि आपको इस पे स्टाइलिंग सेट करना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे रिएक्ट में, VS कोड के अंदर, और इसमें स्टाइलिंग सेट कर देते हैं इमेज में। और यहाँ जस्ट नीचे जाके विथ 100 पिक्सल का कर दो, हाइट 100 पिक्सल का, और बॉर्डर रेडियस 100% सेव कर देते हैं।
तो अब आपको देखो थोड़ा छोटा दिख रहा है, ठीक है। चलो भाई ये चीज हो गया। अब हमें दोस्तों इसके अंदर एक डिव बनाना है जिसमें कि हम लोग का प्रोग्रेस बार हो। तो ये प्रोग्रेस बार भी जो दिख रहा है हम लोग सीएसएस की मदद से ही हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब जस्ट इसके नीचे जाएंगे हम लोग, इस इमेज टैग के नीचे आएंगे और एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास नेम हम लोग देंगे स्टाइल्स डॉट प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस नाम करके देंगे। उसके बाद फिर जस्ट इसके नीचे अंदर आएंगे हम लोग, एक डिव बनाएंगे और जिसमें कि हम लोग इसका स्टाइल सेट करेंगे, मतलब हाइट कुछ सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, इसमें क्लास नेम ऐड कर देंगे इस डिव में, क्योंकि इसको एक ही लाइन पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग का ये सिर्फ प्रोग्रेस लाइन है, लाइन वाला है, ठीक है। इसको मैं सेव कर दिया, तो अब आप देखोगे क्या होगा, प्रोग्रेस आ गया आपको, डिव आ गया, प्रोग्रेस लाइन में इसको सेव करता हूँ तो अभी आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ये देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसमें स्टाइलिंग ऐड करते हैं पहले, फिर बाद में आपको दिखाता हूँ। राइट साइड में जाएंगे हम लोग दोस्तों, और इसमें प्रोग्रेस में विथ 100% कर देंगे, हाइट 8 पिक्सल का कर दो, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट का कर दो, ठीक है। चलो बढ़िया है। प्रोग्रेस लाइन का क्या कर देंगे, जो प्रोग्रेस लाइन्स है, ये वाला जो लाइन है जिसमें कुछ भी कंटेंट नहीं, उसका हाइट हम लोग 100% कर देंगे, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर देंगे और बैकग्राउंड कलर जो वो कुछ इस तरह कर देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे मैं सेव करूंगा तो अब आप देखो ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फिल दिख रहा है। बट हमें इसको परसेंटेज वाइज रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टाइल्स ऐड कर देंगे। ये देखो यहाँ चलेंगे स्टाइल्स एट्रीब्यूट, इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, ये भी मैंने बता रखा है रिएक्ट के सीरीज में। तो यहाँ चलेंगे हम लोग और इसमें विथ यहाँ से हम लोग सेट कर देंगे, विथ इज इक्वल टू जैसे सपोज 25%, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, जैसे मैं सेव करूंगा तो अब आप देखो ये 25% फिल हो गया। अब मैं यहाँ पे से जाऊं और इसको 25 को हटा के हाँ 90% कर दूं, सेव कर देता हूँ, तो अब आप देखोगे कि ये 90% हो रहा है, ठीक है। चलो अब एक डिव ऐड करते हैं जिसमें कि हम लोग को शो करेगा कि कितना परसेंटेज है। डिव यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ रहेगा जैसे 90%, ठीक है, सेव कर देते हैं। तो अब आपको देखो ये 90% यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इसमें मार्जिन लगा दूंगा टॉप से, तो स्टाइल इनलाइन स्टाइलिंग कर देते हैं। मार्जिन टॉप से भाई दे दो हमारा 5 पिक्सल का गैप, ठीक है। एक सेकंड, मार्जिन टॉप से हम लोग 5 पिक्सल, 5 पिक्सल मैं सेव कर देता हूँ, तो अब थोड़ा सा 5 पिक्सल आपको दिख रहा है, ठीक है, 90%। चलो अब ये चीज तो हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे चलो दोस्तों स्किल डॉट जेएसएक्स में, जहाँ पे हम लोग ये कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं, मैं इस पूरे डिव को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ चलूंगा पेस्ट कर दूंगा, यहाँ चलूंगा पेस्ट कर दूंगा, यहाँ चलूंगा पेस्ट, मतलब 5 बार मैं पेस्ट कर दिया, 5 बार, तो आपको यहाँ पे ये 5 कार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 5 कार्ड, बट क्या ये रिस्पॉन्सिव है, देख लेते हैं। ये देखो ये आपका वेबसाइट है, ये कुछ इस तरह है, ये देखो रिएक्ट, ये क्योंकि ये आपको हम लोग डिस्प्ले इक्वल टू ग्रिड और नो रैप दिए हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स रैप इक्वल टू रैप दे दिए, तो इस वजह से आपका ये ऑलरेडी आपका अलाइन कर दिया है। लेकिन आपका मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे आपका पेज बड़ा हो, ये देखो ये मैं जाऊँ तो थोड़ा सा इसको, जैसे पेज बढ़ रहा तो 2 आ गया एक लाइन में, फिर बढ़ा तो 3 आ जाएगा एक लाइन में, फिर बढ़ा तो 4 आ जाएगा, फिर बढ़ा तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये चीज करेंगे। लेकिन अगर आप लोग और इसको अपने अंडर अंडर कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो हम लोग कोड में जाएंगे और स्किल डॉट सी एस एस में, स्किल वाले में, ठीक है, स्किल डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस में, यहाँ पे स्किल डॉट मॉड्यूल और सीएसएस में जाएंगे और उसमें बस मीडिया क्वेरी ऐड कर देंगे। क्या कि मीडिया क्वेरी ऐड कर दो भाई, कि हमारा जैसे ही मैक्सिमम विथ 760 पिक्सल से कम होगा, मतलब विथ, तो क्या कर दो कि कार्ड लेआउट को 100% कर दो और स्किल को पैडिंग 20 पिक्सल कर दो। मैं इसको सेव करता हूँ, तो जैसे ही मैं सेव किया तो अब आप देखोगे क्या चेंजेस आए। ये देखो जैसे मैं जा रहा हूँ, जैसे ही वो उस पार्टिकुलर विथ से कम होगा 760, तो देखो ये कम हो जाएगा, अभी अभी नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग नोटिस करना है, जैसे 760 से होगा, ये देखो 760 कम हुआ तो ये आप पूरा विथ ले लिया, ठीक है, ये कार्ड पूरा विथ ले लिया। अब ये इस तरह से आपको दिखेगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और आपको मोबाइल व्यू में भी कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, मोबाइल व्यू में भी कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों ये चीज हो गया। अब ये क्योंकि हम लोग का सेम कंटेंट है तो ये अच्छा नहीं लग रहा। अब हमें क्या करना होगा कि अब हमें इन सब कंटेंट को डिफरेंट डिफरेंट पास करना होगा एज अ प्रॉप्स। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसमें इसमें 3 प्रॉप्स पास करेंगे। एक प्रॉप्स क्या परसेंटेज होगा, ये आपको स्ट्रिंग पास करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज पास करना है। हेडर इज इक्वल टू एचटीएमएल, जिस जो कि आपको यहाँ पे कंटेंट दिखाना है हेडर में एचटीएमएल। और यहाँ पे इमेज लिंक, IMGLINK, इमेज लिंक का वैल्यू आपको एचटीएमएल का कोई एक इमेज का लिंक देना है। तो हम लोग फिर से वापस चलेंगे दोस्तों इस वेबसाइट पे, जो कि हमारा फ्लैट आइकन है। यहाँ पे आप लोग सर्च करना एचटीएमएल और हिट एंटर करना, तो ये आपको एचटीएमएल आइकन्स आपको देगा, ठीक है। तो उस आइकन का आप कॉपी लिंक करना, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं जो भी आपको शो कराना है। तो देखो मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं इसको इमेज कॉपी इमेज लिंक करूंगा, यहाँ चलूंगा और इसमें प्रॉप्स में पास कर दूंगा, प्रॉप्स में पास कर दूंगा। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलूंगा कॉपी करूंगा पूरी चीज को मैं यहाँ से लेकर के पूरा कॉपी करता हूँ। इस कंपोनेंट को कॉपी किया,
यहाँ पे चलूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, और ये 10% से हटा के अब मैं इसको 60% कर देता हूँ। और ये हमारा सी एस एस होगा, सी एस एस। और इस सी एस एस का इमेज हम लोग डाल देते हैं, तो जस्ट ऐसे ही सर्च करेंगे सी एस एस, हिट इंटर करेंगे, तो ये आपको सीएसएस का आइकन देगा। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप लोग कॉपी कर लो, इसका लिंक यहाँ से चलना, डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करना, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज लिंक, यहाँ पे चलेंगे हम लोग और इसमें पेस्ट कर देंगे। ये देखो इसके इमेज लिंक पे पेस्ट कर देंगे, फाइन है। चलो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे दोस्तों, अब हमें जावास्क्रिप्ट डालना है, तो सेम चीज क्या करेंगे, यहाँ से पूरे प्रॉप्स को कॉपी करते हैं। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे गया मैं, पेस्ट किया, और यहाँ 60% को हटा के 90% कर देते हैं। जे सी एस एस को हटा के जावा स्क्रिप्ट कर देते हैं, और हमारा ये इमेज लिंक को जावा स्क्रिप्ट कर देते हैं। तो यहाँ चलेंगे, जावा स्क्रिप्ट सर्च करेंगे, तो इमेज आपको आइकन दे देगा। ये देखो कोई भी आप लोग ले लेना, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज लिंक कर दिया, यहाँ चला मैं और इसमें पेस्ट कर दूंगा, यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, और ये आपका जावास्क्रिप्ट आ गया। अब हमें यहाँ पे रिएक्ट करना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरे प्रॉप्स को, कॉपी करने के बाद यहाँ चलता हूँ, फिर से इसमें पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ, और यहाँ पे 90% ना करके मैं 100% कर दूं, ठीक है, 100%। और जावास्क्रिप्ट को हटा के रिएक्ट कर दूं, रिएक्ट जेएस, और इसमें इमेज लिंक रिएक्ट का डाल दूं, तो इमेज, यहाँ जाऊंगा, रिएक्ट, यानी तो अगर आपको वही रिएक्ट का लोगो आपको इस्तेमाल करना है तो आप लोग वो कर सकते हैं, यानी तो मैं कुछ दूसरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये देखो जैसे ये, मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी इमेज लिंक कर दिया, यहाँ चलूंगा और इसमें इमेज लिंक में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ गया, सेव कर दिया। सेम इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, एक और करेंगे, मतलब आप लोग का जितना स्किल है आप लोग कर लेना, लेकिन मैं इस पार्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ 5 सजेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज आपका और स्किल है तो आप लोग और ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ चलेंगे, नोड जेएस, नोड जेएस कर देंगे, और यहाँ चलेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे नोड जेएस, ठीक है। नोड जेएस को फाइंड करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ वापस चलेंगे कोड में, और इस नोड जेएस का लिंक हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो ये इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देंगे। तो जैसे मैं सेव करूंगा, तो अब हमें इसको इस सारे प्रॉप्स को रिसीव भी तो करना है इस स्किल कार्ड के अंदर, तो यहाँ चलेंगे, डी स्ट्रक्चरिंग करके हम लोग सबसे पहले रिसीव करेंगे। तो यहाँ जाएंगे हेडर, इमेज लिंक और परसेंट। तो अब हमें इसको दोस्तों डेटा को डायनेमिक दिखाना है, तो यहाँ चलेंगे, इस हेडर को कॉपी करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे हेडर, और ये जो इमेज का लिंक है जो हमारा आ रहा है वहाँ प्रॉप से, उसको डायरेक्टली पास कर देंगे, इमेज लिंक। और जो परसेंटेज आ रहा है, ये देखो विथ इज इक्वल टू परसेंटेज है, इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको डायनेमिक डाल देंगे, क्या, विथ इज इक्वल टू ये परसेंट, ये देखो डायरेक्टली परसेंट, कि वो स्ट्रिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली हमारा स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग की तरह रीड कर लेगा। और ये 90% अब जो हमारा आ रहा है, अब इसको डायनेमिक एक्सप्रेशन दिखा के हम लोग परसेंट दिखा देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, तो जैसे मैं सेव करूंगा तो अब आप देखो, HTML 10%, CSS 60%, जावास्क्रिप्ट 90%, रिएक्ट जेएस, अच्छा रिएक्ट जेएस का लोगो अभी लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्शन अभी चला गया है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्ट का लोगो आप लोग का लोड हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग का रिएक्ट का मतलब कनेक्शन सही होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए। अभी क्योंकि लाइट कट गया है जस्ट, तो हमारा इंटरनेट जो है वो कट गया है, वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस तरह से ऐड कर लेना, इसी तरह से आपका दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ये रिएक्ट का, वैसे ही दिखेगा। चलो ये चीज हो गया, ओके। मैं क्या करता हूँ, इसी कॉपी का लिंक करता हूँ रिएक्ट के लिए, ट्राई करता हूँ कि यह वर्क कर रहा है या नहीं। हाँ, तो अब आप देखो ये इमेज का लिंक कॉपी का वर्क कर रहा है, ठीक है। चलो इस तरह से हम लोग का ये हो गया। अब मैं देखता हूँ कि ये क्या हमारा रिस्पॉन्सिव हुआ है या नहीं। स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो आपका रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। चलो भाई स्किल्स हो गया हमारा। अब हमारा एक चीज बचा है, रिज्यूमे सेक्शन। ओके, एक चीज और, कि जब हम लोग इस पे क्लिक करें तो हम लोग अबाउट मी पेज पे नहीं जा रहे हैं, मतलब सेक्शन पे नहीं जा रहे हैं, स्किल्स सेक्शन पे नहीं जा रहे हैं, तो वो कैसे होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी दोस्तों ये एंकर टैग लगा के रखा है नैप बार पे, तो मैं नैप बार पे जाके दिखाऊं, तो ये रहा हमारा navbar.jsx। तो हमारा होम है, अबाउट है, स्किल है, रिज्यूमे है, कॉन्टैक्ट। अब हमें इसका आईडी सेट करना पड़ेगा उस पार्टिकुलर सारे कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ होम के अंदर जाएंगे, और जो इसका पैरेंट डिव है, यहाँ पे हम लोग आईडी इज इक्वल टू सेट कर देंगे होम, HOME, सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे skill.jsx में जाएंगे, इसका जो पैरेंट डिव है, तो यहाँ पे हम लोग इसका आईडी सेट कर देंगे, आईडी इज इक्वल टू स्किल, ठीक है, सेव कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो है about.jsx में भी हम लोग यहाँ जाएंगे, आईडी इज इक्वल टू अबाउट कर देंगे, अबाउट, सेव कर देते हैं। चलो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ अबाउट पे, तो देखो ये अबाउट पे ले जा रहा है, स्किल्स पे क्लिक करो तो ये स्किल्स पे ले जा रहा है, होम पे क्लिक करो तो होम पे। बट ये कुछ मतलब अजीब तरह से हो रहा है, ये देखो सडनली चला जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ स्क्रॉल इफेक्ट आए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग चलेंगे अपने ऐप डॉट, यहाँ इंडेक्स डॉट सी एस एस में जाएंगे,
और यहाँ इसके नीचे बॉडी के आगे नीचे HTML में हम लोग इस पास करेंगे स्क्रॉल बिहेवियर इज इक्वल टू स्मूथ। तो स्क्रॉल स्क्रॉल का जो बिहेवियर है वो स्मूथली हो, ठीक है। तो अब आप देखो, मैं जैसे होम पे जाऊं तो ये देखो स्क्रॉल होके जा रहा है, अबाउट पे आ गया, स्किल्स पे आ गया। तो इस तरह से ये चीज हो गया। और सेम अब हम लोग क्या करेंगे, रिज्यूमे के लिए भी करेंगे। तो रिज्यूमे में क्या है, हमारा सेम हेडर है, बस इमेज आ गया। ओके, चलो यहाँ चलते हैं। अब हम लोग कंपोनेंट्स के अंदर जाके एक फोल्डर बनाते हैं, रेज्यूमे। और यहाँ चलेंगे हम लोग रेज्यूमे डॉट जेएसएक्स फाइल, रेज्यूमे डॉट जेएसएक्स फाइल बना लेंगे। और रेज्यूमे डॉट सीएसएस फाइल, रेज्यूमे डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस फाइल सेव कर देते हैं। और रेज्यूमे डॉट जेएसएक्स में जाएंगे, RAFC हिट एंटर करेंगे, रेज्यूमे आ जाएगा, सेव कर देते हैं। इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम डॉट स्लैश रेज्यूमे डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब वापस ऐप डॉट जेएसएक्स में जाके स्किल के नीचे हम लोग इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, रेज्यूमे। और ये ऑटो इंपोर्ट हो गया है, सेव कर देते हैं। और अब वापस चलते हैं रिज्यूमे के अंदर। इसको मैं अगर आपको यूआई पे दिखाऊं तो हमारा यूआई कुछ इस तरह दिख रहा है। ये देखो रिज्यूमे दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो इसमें स्टाइलिंग्स डाल देंगे और डिव सारे ऐड करते हैं। तो हमें ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली हमारा ऑब्वियसली बना हुआ है। तो मैं क्या किया हूँ कि एक डिव ऐड किया हूँ जिसका आईडी रिज्यूमे डाल दिया हूँ, क्लास नेम स्टाइल डॉट रिज्यूमे कर दिया हूँ, H1 एक हेडर टैग डाल दिया, इसका स्टाइल नेम दे दिया मैंने हेडर, और उसमें रिज्यूमे शो करवाऊंगा। डिव एक और ऐड किया हूँ जिसमें कि स्टाइल डॉट रिज्यूमे ब्लॉक, वो हमारा रिज्यूमे ब्लॉक रहेगा। इमेज को मैंने ऐड कर दिया रिज्यूमे लिंक, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल्स नेम डाल दिया रिज्यूमे लिंक। और एसआरसी में कोई भी आप लोग इमेज अपना डाल देना, मतलब आप लोग क्या करना, अपना रिज्यूमे को अपलोड करना गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के बाद आपको वो एक लिंक देगा, उस लिंक को आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो वो आपका इमेजेस, और आपको इमेज फॉर्म में होना चाहिए, पीडीएफ फाइल नहीं होगा, ठीक है। इमेज फाइल आप लोग अपलोड करना अपने रिज्यूमे का, फिर उसका लिंक लेना और यहाँ पे सोर्स में पास कर देना। मैं इसको सेव कर दूंगा दोस्तों। अब अगर मैं आपको दिखाऊं हमारा वेबसाइट, तो ये देखो रिज्यूमे कुछ इस तरह दिख रहा है, और हमारा और ये प्रो जो सीवी है वो इस तरह दिख रहा है। चलो इसमें स्टाइलिंग सेट कर देंगे। तो यहाँ चलेंगे राइट साइड में, रेज्यूमे डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस फाइल में यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम लोग। रेज्यूमे किधर चला गया, हाँ यहाँ। तो यहाँ चल के स्टाइलिंग सेट कर देंगे। तो इसको मैं हाइड करता हूँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रिज्यूमे में डाल दिया पैडिंग 20 पिक्सल का, 60 पिक्सल का लेफ्ट एंड राइट से, 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से। बैकग्राउंड कलर जो वो ये कलर कोड डाल दिया। उसके बाद फिर हम लोग हेडर में फॉन्ट साइज 54 पिक्सल, फॉन्ट वेट 700, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। फिर रिज्यूमे का जो ब्लॉक है उसका विथ 100% कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई करना सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ये सेंटर पे अलाइन कर दे। और रिज्यूमे का जो लिंक है उसका वो 40% हो, जो रिज्यूमे का लिंक है जो इमेज है उसका 40% ले ले विथ। और जब हमारा मीडिया क्वेरी चले, मतलब जब मोबाइल का व्यू जो थोड़ा लेस हो 761 पिक्सल से, ठीक है, तो जो रिज्यूमे का लिंक है, जो इमेज का जो लिंक है वो 100% विथ ले ले। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देखो ये आपका अलाइन हो चुका है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे मोबाइल व्यू दिखाऊं, तो मोबाइल व्यू में अगर आपको दिखाऊं, स्किल्स के नीचे चलता हूँ, तो देखो रिज्यूमे आपको कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। और ये अगर आप लोग रिस्पॉन्सिवनेस देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिव है आपका, सारा चीज रिस्पॉन्सिव है। चलो भाई, ये चीज हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके जस्ट नीचे अब हम लोग का क्या है, जैसे मैं अगर रिज्यूमे पे क्लिक करूं, यहाँ पे गया रिज्यूमे पे क्लिक करा तो रिज्यूमे सेक्शन पे आ जा रहा हूँ। चलो भाई बढ़िया। अब हम लोग का एक चीज और बचा, कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म अब हमें बनाना है। तो सेम काम हम लोग करेंगे, कंपोनेंट के अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, कॉन्टैक्ट। और इसके अंदर भी दो फाइल बना लेंगे हम लोग, कॉन्टैक्ट डॉट जेएसएक्स और कॉन्टैक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, कॉन्टैक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। और यहाँ पे चल के हम लोग इसको ओपन कर लेंगे, कॉन्टैक्ट डॉट जेएसएक्स को, RAFC करेंगे, हिट एंटर करेंगे, सेव करेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, इसको सेव कर देंगे। और यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे ऐप डॉट जेएसएक्स में, रिज्यूमे के नीचे यहाँ जाएंगे, कॉन्टैक्ट, और इसको इंपोर्ट करा लेंगे, सेव कर देंगे। तो अभी आप लोग देखोगे कि आपको कॉन्टैक्ट दिख रहा होगा, ये देखो कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ चलते हैं, अब इसमें स्टाइलिंग्स लगाते हैं, सारे एलिमेंट्स डालते हैं कॉन्टैक्ट डॉट जेएसएक्स में। यहाँ जा करके पूरे डिव को हटाते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक डिव ऐड करते हैं जिसका स्टाइल्स का नेम, क्लास का नेम देते हैं स्टाइल्स डॉट कॉन्टैक्ट, और आईडी पास कर देते हैं कॉन्टैक्ट।
उसके बाद फिर हम लोग एक हेडर H1 टैग डाल देते हैं जिसमें स्टाइल्स डॉट हेडर रहेगा, हम लोग का कॉन्टैक्ट वहाँ पे दिखेगा, ठीक है? चलो अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर राइट साइड में स्टाइलिंग सेट कर देते हैं। उससे पहले हमारा कैसा दिख रहा है यूआई वो दिखा देता हूँ आपको। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको कॉन्टैक्ट कुछ इस प्रकार दिख रहा है और हम लोग इसमें स्टाइलिंग सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सीएसएस फाइल में पैडिंग 20 पिक्सल 60 पिक्सल बैकग्राउंड कलर का ये कलर कोड फॉलो कर रहे हैं। हेडर में हम लोग 54 पिक्सल फॉन्ट वेट 700 मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, कॉन्टैक्ट फॉर्म का साइज बड़ा हो चुका है। फाइन है। चलो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, एक लेबल एक डिव बनाएंगे जिसमें कि हम लोग का लेबल होगा और हमारा इनपुट बॉक्स होगा। तो चलो जल्दी से यहाँ चलते हैं। यहाँ पे चलने के बाद एक पेरेंट डिव बना लेते हैं हम लोग जिसका क्लास का नेम देते हैं फॉर्म ब्लॉक। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर फॉर्म बनाते हैं। ये देखो फॉर्म होगा वो हमारा, ठीक है, फॉर्म। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक डिव बनाएंगे जिसका स्टाइल हम लोग यहीं पे इनलाइन स्टाइलिंग सेट कर देंगे। डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स कर दो और फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दो, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेबल डाल देंगे एचटीएमएल फॉर ईमेल कर दो जिसमें कि ईमेल करवा देंगे। और जस्ट इसके नीचे इनपुट टैग में हम लोग क्या कर देंगे, टाइप इज इक्वल टू ईमेल पास कर दो, प्लेस होल्डर इंटर योर ईमेल पासवर्ड, क्लास नेम में हम लोग इनपुट बॉक्स सेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे, दो डिव और ऐड कर देंगे। मैं पहले इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव करूंगा तो अभी आप लोग देखो हमारा इनपुट बॉक्स कैसे दिख रहा है, ईमेल आ गया, इनपुट बॉक्स आ गया। लेकिन हम लोग इसमें स्टाइलिंग से ऐड कर देते हैं। चलो जल्दी से, तो यहाँ जस्ट इसके नीचे जाएंगे सीएसएस फाइल में और यहाँ पे हम लोग का देखो फॉर्म ब्लॉक में स्टाइल सेट कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर विथ 100%, फॉर्म का विथ 50% कर दो भाई, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स 100, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दो, गैप को 30 पिक्सल कर दो। और इनपुट बॉक्स हमारा यहाँ पे होना चाहिए 20 पिक्सल 40 पिक्सल का, वो पैडिंग ले लो। और बॉर्डर रेडियस का 5 पिक्सल कर दो, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा तो अब आप देखो आपका ईमेल कुछ इस तरह दिख रहा है। तो इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, ईमेल के बाद हमारा क्या है, फुल नेम है और इंटरव्यू मैसेज है। तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया है, तो हम लोग टेक्स्ट एरिया यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ चलेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे एक डिव ऐड किया, सेम चीज सारा चीज वही है, बस हम लोग सिर्फ कंटेंट चेंज कर दे रहे हैं, फुल नेम। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में डाल दे रहे हैं इंटर योर नेम, ठीक है। और सारा क्लास नेम भी सेव है, क्लास नेम भी हम लोग का इनपुट बॉक्स ही है। उसके बाद फिर जस्ट नीचे आएंगे, उसके नीचे एक और डिवाइड कर देंगे, सेम स्टाइलिंग्स रहेगा उसका। लेबल में हम लोग सिर्फ चेंज कर देंगे इंटर इंटर योर मैसेज। और टेक्स्ट एरिया कर देंगे। अब देखो ये इनपुट था, इनपुट टैग था, और ये अब हमारा टेक्स्ट एरिया होगा जिसमें रोज 4 सेट कर देंगे। टाइप इजकल टू मैसेज कर देंगे। अब इसमें टाइप नहीं रहेगा, ये टाइप अब हमारा खत्म। और टाइप हमारा नेम हो गया। ये देखो टाइप हमें यहाँ पे ईमेल, इसको हटा के हमें टेक्स्ट करना होगा। टाइप इजकल टू टेक्स्ट होता है, ठीक है। सेव कर देते हैं। प्लेस होल्डर इंटरव्यू मैसेज होगा हमारा। और क्लास नेम में सेम चीज होगा, ठीक है। और कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सा ये एक लेआउट बनाया है और कुछ नहीं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा तो अब आप लोग देखो कि आपका ईमेल, फुल नेम और मैसेज, तो ये हो गया बनकर तैयार। अब आपका सेंड बटन है, तो चलो सेंड बटन के लिए हम लोग यहाँ चलेंगे। इसके जस्ट नीचे, इस डिव के जस्ट नीचे हम लोग जाएंगे, एक डिव डाल देंगे क्लास नेम सेंड बटन करके और इसमें सेंड दिखा देंगे। सेव कर देते हैं और चलो इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे। यहाँ चलेंगे, यहाँ पे सेंड बटन में डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एलाइन आइटम सेंटर विथ 100% पैडिंग 20 पिक्सल। कर्सर को पॉइंटर कर दो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दो। सेव कर देते हैं। तो अब आप लोग देखोगे कि हमारा सेंड बटन कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये हमारा रिस्पॉन्सिव बना, देख लेते हैं। यहाँ चलेंगे, ये देखो हमारा ये रिज्यूमे हो गया, लेकिन ये थोड़ा छोटा ही है। ये देखो ये कितना ही है, तो अब हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसके यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे कर देंगे मीडिया, मीडिया को ही लगा देंगे मैक्सिमम विथ 981 पिक्सल का। कॉन्टैक्ट में पैडिंग 20 पिक्सल का कर दो भाई, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स कर दो। फॉर्म को वो विथ 100% कर दो, ठीक है। फॉर्म का विथ 100% जैसे करेंगे तो फॉर्म का विथ 100% हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये रिस्पॉन्सिव बन चुका है, तैयार है। अब एक चीज और इसमें बचा है, क्या कि हमारा कॉपीराइट, ये जो फूटर आप लोग देख रहे हैं ना, ये फूटर, इसको हमें बनाना है। तो फूटर के लिए क्या करना है, आप लोगों को बस यहाँ जाना, app.jsx में जाना, यहाँ पे एक डिव बनाना। यानी तो अगर आप लोग चाहते हो कि इसके लिए भी एक अलग कंपोनेंट बनाए तो सेम उसी तरह से आप लोग कंपोनेंट को बना लेना। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हमें इसमें काम करना है, तो बहुत सिंपल से मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ @copyright, @copyright RIGST और कोडिंग हंगर और @2025 कोडिंग हंगर। मैं इसको सेव कर देना चाहता हूँ। इसका स्टाइल्स में लगा देना चाहता हूँ इनलाइन स्टाइलिंग। यहाँ पे चलेंगे। देखो अगर आपको और अच्छा बनाना है को अपने फूटर को, ये तो सिंपल सा फूटर है ना, बस हम लोग सिर्फ नॉर्मल सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको फूटर अच्छा बनाना है तो आप लोग कंपोनेंट बना के ही करना वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे चलना और यहाँ पे स्टाइल्स में बैकग्राउंड कलर को आप लोग सेट कर देना। कलर को एक सेकेंड,
COLOR को आप लोग ब्लैक कर देना, BLACK ब्लैक। इन सबको हटाता हूँ पहले, यहाँ से ब्लैक कर देना। ठीक है, सेव कर देना। और पैडिंग, पैडिंग को कर देना हमारा 30 पिक्सल। एक सेकेंड, 30 पिक्सल सेव कर देते हैं। चलो मैं सेव कर दिया। तो अब आप देखोगे आपको यहाँ पे एक दिख रहा है 20 कॉपीराइट कोडिंग अंगर। अब इसको आपको सेंटर पे करना है, तो यहाँ जाना आप लोग और यहाँ पे लिखना टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, सेंटर दे देना। मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब आपका टेक्स्ट जो है वो अलाइन हो गया सेंटर पे। तो क्या ये रिस्पॉन्सिव बना? हाँ, ऑब्वियसली ये रिस्पॉन्सिव ही होगा। ये देखो, ये देखो, है ना, ये रिस्पॉन्सिव होगा आपका। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये चीज हो गया। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट पे आ रहे हैं हम लोग, होम पे, अबाउट पे, स्किल्स पे, रिज्यूमे पे, कॉन्टैक्ट पे। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट। अब जो हम लोग इसमें करेंगे, इसको हम लोग गिटहब पे पहले पुश करेंगे। गिटहब पे पुश करने के बाद हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए अब हम लोग गिटहब पे पुश करते हैं। तो दोस्तों अब तो बन गया अब हमारा ये प्रोजेक्ट। अब हम लोग इसको गिटहब पे पहले पुश करते हैं ये सारे कोड को। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों गिटहब पे, लॉगिन कर लेते हैं github.com पे। अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आप लोग बनाएं और फिर उसको लोकल पे किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, तो मैं इस चीज को, इसका वीडियो बना चुका हूँ गिटहब ट्यूटोरियल के अंदर, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो जिससे कि आपके सिस्टम पे गिटहब एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पेज पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टॉप रिपोजिटरी के बाद बगल में एक न्यू बटन का क्लिक है, तो वहां पे चल के हमें एक न्यू रिपोजिटरी क्लिक बनाना है। और यहाँ पे हमें लिखना है पोर्टफोलियो हाइफन रिएक्ट, जो भी आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नेम देना चाहते हैं। तो ये अवेलेबल है। मैं इसको पब्लिक बनाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, पब्लिक रहे। और उसके बाद फिर क्रिएट रिपोजिटरी, मैं इसको रिपोजिटरीज का क्रिएट कर देना चाहता हूँ। अब उसके बाद देखिए आपको कुछ कमांड देगा कि क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन। तो जो जो आपको ये बोल रहा है वो आपको करना है। बस इको जो है आपका पोर्टफोलियो, ये पहला वाला लाइन को छोड़ दीजिए, बाकी आपको सब रिपीट करना है। तो ये देखो गिट इनिट है, यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो टर्मिनल हमारा वो चल रहा है रिएक्ट का, ठीक है, इसको कंट्रोल सी प्रेस करके यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ रिएक्ट के डेवलपमेंट सर्वर को, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ गिट इनिट। एक सेकेंड, गिट, ओके एक सेकेंड, मैं जो मुझे क्लियर करने दो, क्लियर CLS। ओके, यहाँ पे मैं चलता हूँ गिट स्पेस इनिट कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, आपका एक फोल्डर बना देगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखो कि रिएक्ट का फोल्डर है हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट, उसमें हमारा डॉट गिट करके एक फोल्डर हमारा बन गया। अगर आपका डॉट गिट करके फोल्डर बन गया है गिट इनिट करने पे, तो मतलब कि आप लोग का कॉन्फ़िगर हो चुका है लैपटॉप पे, आपके लोकल सिस्टम पे। बट अगर आपका डॉट गिट फोल्डर नहीं बना है, तो आप लोग सही से उसको कॉन्फ़िगर करें गिटहब को अपने लोकल सिस्टम पे। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग जाना है यहाँ पे, और जो आपको नया दूसरा कमांड क्या बोला है, गिट एड रीडमी डॉट एमडी। बस आपको यहाँ पे रीडमी डॉट एमडी ऐड नहीं करना है, आपको यहाँ पे पूरे फाइल्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे चलेंगे गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट देना है। तो डॉट से क्या होता है कि जो भी फाइल होते हैं, जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फाइल होते हैं, वो सारे के सारे आपके स्टेज हो जाते हैं। ठीक है, मैं इसको हिट एंटर करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप लोग स्टेज हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या बोल रहा है कि गेट कमिट हाइफन एम फर्स्ट कमिट। चलो ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके फिर हिट एंटर करता हूँ, तो ये हमारा कमिट कर देगा। ठीक है, स्टेज एरिया से हमारा कमिट कर दिया। उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ चलते हैं। यहाँ बोल रहा है गिट ब्रांच हाइफन एम और मेन। ठीक है भाई, इसको भी रन कर देते हैं। ये देख सकते हैं गिट ब्रांच हाइफन एम मेन, मैं हिट एंटर करूंगा। तो जैसे मैंने हिट एंटर किया, ये चल गया हमारा। उसके बाद फिर गिट रिमोट एड ओरिजिन, ये जो आपका यूआरएल है, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है, गिट रिमोट एड ओरिजिन। ये भी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फाइनली पुश करना है आपके सारे कोड को मेन ब्रांच के अंदर। मैं यहाँ पे जैसे हिट इंटर करूंगा, गेट पुश हैपन यू ओरिजिन मेन, हिट इंटर किया, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ये सारे फाइल्स को आपके पुश करके देगा। तो आप लोग देख सकते हैं 100% ये आपका पुश कर दिया है और आपका मतलब कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम लोग यहाँ पे चलेंगे दोस्तों, जब ये लास्ट वाला आप लोग कमांड रन कर देंगे, उसके बाद आप लोग पेज को रिफ्रेश करना। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे आपका पब्लिक फोल्डर, SRC फोल्डर, डॉट गिट इग्नोर, मतलब सारा फाइल्स आपका ऐड हो गया है। एसआरसी फोल्डर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स में हमारा अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, होम है, नैपबार है, रिज्यूमे, स्किल, स्किल कार्ड, सारा चीज हमारा इस तरह से गिटहब में हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसको दोस्तों, अब हम लोग को इसको डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय गिटहब पे तो आ गया, अब हमें डिप्लॉय करना है। हम लोग दोस्तों डिप्लॉय करेंगे फायरबेस की हेल्प की मदद से। तो फायरबेस का हम लोग हेल्प लेंगे और उसको अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे फायरबेस पे। ठीक है, तो इस पे दोस्तों डिप्लॉयमेंट का मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, बहुत पहले वीडियो इसको डाल चुका हूँ। तो मैं क्या करूंगा, आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो कोडिंग हंगर पे जाना आप लोग, और वहां पे सर्च करना डिप्लॉय रिएक्ट प्रोजेक्ट विद फायरबेस। तो आपको ये प्रोजेक्ट में एक वीडियो मिलेगा।
तो आपको ये एक वीडियो मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो पे जाना और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, डोंट वरी। अगर आपको नहीं भी खोजने में मिल रहा है तो मैं इसका लिंक भेज अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग को इजीली मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिप्लॉय रिएक्ट प्रोजेक्ट विद फायरबेस, इसको आप तो वाट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारा स्टेप्स बता रखा है, इसमें कैसे क्या करना है, कैसे कब क्या करना है, सारा चीज जैसे अभी मैं बता रहा था ना, ये देखो सारा चीज है, डिप्लॉयमेंट करना है, कैसे करना है, होस्टिंग सेटअप है, ये सारी चीज आपको मिलेगा इसमें। तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो आप लोग देख लेना और आपका प्रोजेक्ट जो है वो आप लोग डिप्लॉय कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने घर वालों को दिखाना, अपने प्रोफेसर को दिखाना, अपने कॉलेज में दिखाना कि मैंने मेरा खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया है इतना अच्छा सा, वो भी सिर्फ बेसिक रिएक्ट सीख करके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। रिएक्ट सीरीज को फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट स्टेट में हुक्स क्या क्या होते हैं और कितने टाइप से हुक्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फॉर्म हैंडलिंग पढ़ेंगे और भी बाकी सारी चीज का एडवांस टॉपिक हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।